चलो आज ट्रांजिट कर लेते हैं। ट्रांजिट मतलब हिंदी में इसको कहते हैं गोचर। प्रश्न मुनि वो मैडम आज आई ही नहीं, तो इसलिए पोस्टपोन कर देना। तो 2 दिन ही कराने, वो तो करा ही देंगे, कोई बात नहीं। तो गोचर किस लिए पहले यूज होता है, पहले तो वो बात करते हैं। इट इज टू पिन पॉइंट एन इवेंट ऑफ लाइफ। पिन पॉइंट एन इवेंट ऑफ लाइफ का मतलब हो गया जब हमारा कोई इवेंट जो दशा भुक्ति अंतर बड़ा है। बड़े कौन से होते हैं, जैसे वीनस, शनि, मरकरी बुध हो गया है, राहु, जुपिटर, ये बड़ी बड़ी दशाएं हैं। तो इसमें जो भुक्तियां होंगी वो बड़ी बड़ी होंगी, मतलब वीनस में जुपिटर, वीनस में शनि, शनि में मरकरी, ये 6-6 महीने के करीब करीब होती है, 5 महीने की। ठीक। अब अगर हम किसी को ये कहते हैं कि आपकी जॉब 6 महीने में लग जाएगी, तो वो ज्यादा चाहेगा कि हम उसके इवेंट को पिन पॉइंट करते हैं कि महीने में लग रही है, 2 महीने में लग रही है, 5 महीने में लग रही है, 6 महीने में लग रही है। सिर्फ ये कह दे 6 महीने में लग रही है, तो उसके बाद जिसके पास जॉब नहीं है उसको तो आज ही चाहिए। तो यू वांट्स अ मोर क्लोजर प्रेडिक्शन। तो ये आगे काम आता है उसमें कि हम 6 महीने को आगे कैसे हम क्लोज डाउन करें। ठीक है। जहां पर बिल्कुल छोटी छोटी होती है, जैसे सन की दशा 6 साल की है, मंगल केतु की 7 साल की है, तो सन मार्स केतु का पीरियड आएगा तो इट विल बी फ्यू डेज ओनली, 6 डेज 7 डेज ऐसे होगा। वहां पर ट्रांजिट बैठेगा नहीं। नॉर्मली आप देखोगे इट विल बी डिफिकल्ट, कैसे वो भी जब करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब मोटे तौर पे ये है, व्हेन वी हैव टू पिन पॉइंट ए पर्टिकुलर इवेंट ऑफ लाइफ अप टू डेज, देन वी यूज ट्रांजिट। डे इज डिफिकल्ट, करके बताऊंगा कैसे आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन डेज इज इजी बाय ट्रांजिट। ये थोड़ा मैथमेटिकल है तो इसलिए बड़ा टफ सा हो जाता है। ठीक है, लेकिन पढ़ाना तो है ही है। ठीक है, आप नहीं पढ़। तो पहला है कि फॉर एनी इवेंट डीबीए शुड बी पॉजिटिव। फॉर एनी इवेंट टू हैपन दशा भुक्ति शुड बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो ट्रांजिट का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप है, एंड सेकंड स्टेप इज ट्रांजिट। एनी 3 प्लैनेट कोई भी आपका अगर इवेंट है, ठीक है, जैसे आपकी मैरिज हुई है, बच्चे हैं, इसका मतलब आपकी मैरिज हुई है। ठीक है, तो 9 में से आपके 5, 4, 6, 7 प्लैनेट जरूर पॉजिटिव हो। 9 के 9 पॉजिटिव हो पॉसिबल है, बट 9 में से 4-5 जरूर पॉजिटिव होना चाहिए मोटे तौर पे, तभी आपके शादी। ठीक है, शादी हो तो हस्बैंड भी होगा है? तो जहां 9 के 9 ही प्लैनेट पॉजिटिव है, वहां तो ट्रांजिट ना तो काम करेगा, ना प्रेडिक्शन की कोई बात होती है। Then we will say कि when there will be a marriageable age, when you will achieve marriageable age, you will get married. सिंपल है? इसमें हम प्रेडिक्शन दे भी नहीं सकते। मतलब अगर आप पिन पॉइंट करोगे, डे बताओ, मतलब डे नहीं, मतलब कौन सा पीरियड बताओ, क्योंकि हर दशा भुक्ति अंदर पॉजिटिव है। तो 9 में से 7 या 8 प्लैनेट पॉजिटिव है, देन इट इज डिफिकल्ट। ओनली थिंग इज कि आपकी एजुकेशन है, आपकी कंप्लीट होगी, लड़का है समझ लो, एजुकेशन कंप्लीट होगी और लड़का जो है उसकी जॉब लग गई, तो अब वो उसकी तुरंत ही शादी हो गई। लड़की है, जैसे ही उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने को है या हो गई, तो बात पक्की हो गई। सो अब जिसमें 5 प्लैनेट पॉजिटिव है, या 4 प्लैनेट है, या 6 प्लैनेट है, या 3 प्लैनेट है, उसमें कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे।
तो जब तक नेगेटिव चलते रहेंगे तब तक नहीं होगी, जब पॉजिटिव चलेंगे तो हो जाएगी। तो ट्रांजिट हमारा या प्रिडिक्शन में तभी मजा आएगा, उससे पहले तो कुछ बात है, ठीक है। तो कोई भी 3 प्लैनेट आउट ऑफ द पॉजिटिव 5, 4, 6, इन्हीं को हमें देखना है, नहीं सॉरी, सभी प्लैनेट्स को देखना है और उनमें से कोई 3 अगर एक डेफिनेट फॉर्मेशन बनाते हैं तो ट्रांजिट कंप्लीट हो गया। ट्रांजिट कंप्लीट हो गया तो काम हो जाएगा। तो कैसे, मैं बता देता हूँ। कि मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से अगर कोई भी एक सेटिस्फाई हो गया तो हमारा काम हो गया। क्योंकि कोई भी 3 प्लैनेट पॉजिटिव है, अगर वो कंजाइन कर जाते हैं तो ट्रांजिट लग गया। नियर टू दैट डे इवेंट विल हैपन, नियर टू दैट डे इवेंट विल हैपन, ठीक है। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है ना, और सारे समझाऊंगा एक करके, 5 तकरीबन, तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो पत्री वही मैं लूंगा जिसके अंदर कुछ प्लैनेट पॉजिटिव होंगे, कुछ प्लैनेट नेगेटिव होंगे। अगर सारे प्लैनेट पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर तो वो लगेगा नहीं, ठीक है। और जहां मिक्स प्लैनेट होंगे वहां भी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो इन सर्टन केसेस इट विल बी डिफिकल्ट एज आई हैव सेड, एंड इन विच केसेस इट विल बी डिफिकल्ट, वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में विल बी एबल टू हैंडल। तो मेरे को पत्नी लगानी पड़ेगी, तो मैं पत्नी लगा देता हूँ इसमें। मैडम जी आप पीछे बैठ जाओ, ये आप पीछे बैठ जाओ मैडम, बालकनी की सीट है, पीछे बैठ जाओ। ट्रांजिट ई वाला ना, सी ट्रांजिट सिग्निफिकेंट हाउसेस। आपको दिख रहा है, उसको छोड़ दो, आप दिख रहा है, आप पास आ जाओ, कोई बात नहीं, पास आ जाओ। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये हॉरोस्कोप होगी। अब हमने मैरिज देख लेते हैं, जैसे मैरिज देखिए, तो पहले तो देखेंगे कि भाई जो इसमें कि 64 का बर्थ है, तो इसमें मैरिजेबल एज जो है विल एट से 25, 26, 89, ठीक है। अब हम देखेंगे कि विच प्लैनेट्स आर पॉजिटिव, विच प्लैनेट आर नेगेटिव। तो इसमें या तो हम यूं देख लें, रेड और ग्रीन करके, है ना। तो कौन से प्लैनेट पॉजिटिव है? केतु से अगर शुरू करें, केतु इज 50-50 टाइप्स है। वीनस बीइंग वीनस इज पॉजिटिव, सन इज पॉजिटिव, मून जो है वो नेगेटिव ज्यादा है, ठीक है ना। मार्स जो है वो कुछ कहता नहीं, नेगेटिव ही हल्का सा ऊपर वाला। राहु नेगेटिव है। जुपिटर इज लाइक केतु, 50, ठीक है। 9-12 is neutral, 9-12 is neutral, 11-12 is 1 positive, 1 negative. Saturn भी नेगेटिव हो गया, मरकरी भी नेगेटिव। So we are left with Jupiter, Moon, Jupiter, Ketu, Venus and Sun. So we have only 4 planets.
ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है व्हाट इज द दशा रनिंग। दशा इज मरकरी सैचल व्हेन मैरिजेबल एज हैज कम। तो मैरिजेबल एज आ गई मरकरी शनि में, और मरकरी नेगेटिव है, शनि नेगेटिव है, तो हम केतु पे चले जाएंगे। केतु बेचारा कमजोर सा है, तो केतु वीनस पे हम चले जाएंगे। केतु वैसे भी होगा 4 months 27 days, तो इसके अंदर अंतर है, पकड़ने ही मुश्किल हो जाएगा। अगर टाइम ऑफ बर्थ में आधा 1 मिनट का फर्क होता है तो 5 दिन का फर्क आ जाता है। तो जो छोटे अंतर है डिफिकल्ट, बड़े अंतर है इजी। और हमें अगर दशा हमारी थोड़ी कमजोर है तो एक स्ट्रॉन्ग अगर भुगती हमको तो। अब केतु में वीनस जो है दैट इज पॉजिटिव, तो केतु वीनस केतु वीनस सन मींस अगस्त 90 से 11 नवंबर 90 तक। तो इसमें हम रिश्ता बोलेंगे, रिश्ता हो जाएगा। अब हमें, और अगर मतलब मैं तो सिखाने के लिए कह रहा हूँ, अगर हम इतना ही कहते हैं जी अगस्त के बाद कभी भी हो जाएगी, तो शादी के लिए कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई आग लग रही है कि आज ही करनी है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी सीखने के लिए, ठीक है, लग रही है तो 10 दिन ठीक है। तो केतु में वीनस चल रहा है, तो अब हमें देख ले रहे 4 प्लैनेट हमारे पॉजिटिव हैं। तो या तो अगर हमें सॉफ्टवेयर से यूज करना है तो इसको हम अलग से उठा सकते हैं, जैसे विंडो अलग से उठा ली हमने कि कौन कौन से प्लैनेट पॉजिटिव कौन कौन से नेगेटिव है, इसमें भी देख सकते हैं। इस विंडो में नीचे तो विंडो है ही है, अलग से विंडो में भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर है राइट साइड में, नीचे से तीसरा है ना। और यहाँ डिस्प्ले में चले जाएंगे, डिस्प्ले में ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, डिस्प्ले में ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट में आ जाएंगे। तो ये हमें ट्रांजिट का ये हॉरोस्कोप और नेटल दोनों हॉरोस्कोप मिल जाएंगे। तो ट्रांजिट का जो है ये बाहर वाला है, और नेटल का जो है वो अंदर वाला ब्लू है। तो ये सन मार्स मरकरी जुपिटर ये इकट्ठे हैं नेटल में। वीनस राहु मून केतु असेंडेंट इज एरीज। और हमें देखना है, सॉरी मैं तो दशा तो भूल ही गया कौन सी देखनी है उनको। केतु वीनस देखनी है अगस्त 90 देखनी है। तो डिस्प्ले पे चले जाएंगे, वापस आ जाते हैं कि ये जो है ये जन्म पत्री जो बनी हुई है, ये जो बाहर वाले प्लैनेट है ये नेटल के आज के हैं, और ये जो है ये अंदर वाले जो है ये नेटल के। अब हमें 90 पे जाना है 1990। तो राइट साइड में यहाँ सेट डेट है, राइट साइड में बॉटम क्लोज के साथ बॉटम में सेट डेट है। सेट डेट करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड बॉटम के अंदर विंडो खुल जाएगी। तो हम इसको 1990 कर सकते हैं, 2017 को 1919 कर देंगे। सेट डेट कर दी हमने, ठीक है। तो ये क्या था, अगस्त है ना, अगस्त 19। अब ये केतु वीनस आ ये आपने बैकवर्ड फॉरवर्ड जो है ये मैंने तो किया। डेट कर दी ना यहाँ? अच्छा 11 तारीख कर दिया मैंने इसको केतु वीनस लेके आऊंगा। केतु वीनस कहाँ कंबाइन? ये नीचे बॉटम में आप देखो केतु मरकरी है 10 अगस्त, और 11 अगस्त को जो है केतु वीनस। तो मैं केतु वीनस में देखूंगा, केतु मरकरी में नहीं देखूंगा, है ना। अब केतु वीनस में मेरे को देखना है 4 प्लैनेट मेरे पॉजिटिव थे, केतु वीनस सन एंड जुपिटर। अब मेरे को देखने हैं ये चारों हैं कहाँ, ये इकट्ठे ही है। चांस की बात है, ये इकट्ठे ही चाय पी रहे हैं। अब ये वीनस की डिग्री देखते हैं। वीनस की डिग्री क्या है? वीनस की डिग्री है 4 डिग्री, जुपिटर की डिग्री है 5 डिग्री, सन की डिग्री है 25 डिग्री, केतु की डिग्री है 13 डिग्री, ठीक है। अब इसमें सबसे कम तो सन रहने वाला है इसमें 4 दिन में सन भाग जाएगा। यहाँ डेली है, डेली क्लिक करूंगा तो ये डेली चलेंगे, ठीक है। सन भाग जाएगा 4 दिन।
उसके बाद जो रहने वाला है वो वीनस रहने वाला है। जुपिटर केतु तो वहीं बैठे रहेंगे बिकॉज दे आर स्लो मूविंग, है ना। अब वीनस इसमें कितने दिन रहने वाला है? वीनस एक राशि में कितना दिन रहता है? करीब 30 दिन के आसपास, है ना। कभी वो फास्ट 25-20 दिन भी हो सकता है, वो कभी स्लो हो गया तो वो 1.5 महीना 2 महीना भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो महीना 2 महीना तो वीनस यहाँ पर 20 दिन 25 दिन महीना यहाँ हो सकता है। अब हमें और फर्दर मतलब इस दिन में मतलब 20-25 दिन महीने में हो जाएगी, बट अगर और भी ज्यादा इसको नैरो डाउन करना है तो ये जब वीनस यहाँ इकट्ठे बैठा है इसलिए हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट जो रूल है 3 प्लैनेट्स कंजॉइंट टुगेदर, हमारा ए था 3 प्लैनेट्स कंजॉइंट टुगेदर, ठीक है। अब ये वीनस जो है और जुपिटर जो है ये 1 डिग्री पे आएंगे 12 अगस्त को। आप देख रहे हो ये वीनस और जुपिटर 1 डिग्री पे आ गए, तो देन इट इज मोर प्रोबेबल। 4 और 5 है, राशि तो एक है ही, वीनस जुपिटर इकट्ठे बैठे, 4 और 5 है, और नेक्स्ट डे जो है दोनों की 5 है, ठीक है। और उसके नेक्स्ट डे भी तकरीबन सेम है, तो 12, 13, 14 तारीख जो है बहुत ज्यादा प्रोबेबल होगी। और आगे देखते हैं ये वीनस केतु के साथ भी आएगा। अब वीनस और केतु की एक ही डिग्री है, कौन से दिन? 19 तारीख को। देखो केतु 13 डिग्री और वीनस भी तकरीबन 13 डिग्री, तो 12, 13, 14 या 19, 20, ठीक है ना। तो मैं दोबारा बताता हूँ। डिग्री होती है या मतलब जैसे नहीं, कंजॉइन अगर प्लेनेट ये जैसे इस समय पे एक ही चार प्लेनेट इकट्ठे एक राशि में कंजॉइन, तो डिग्री से कोई मतलब नहीं, बट आई एम सेइंग पहले हमें देखना है कि कोई 3 प्लेनेट इकट्ठे हो जाए और एक ही बात कहते हो, जब दशा भुक्ति अंदर पॉजिटिव हो, तीनों इकट्ठे एक ही बात कहते हो, और फिर उसके बाद है एक ही डिग्री पे आ जाए, तो वो अप्रोक्सीमेट दिन हो गया हमारा। तो इस केस के अंदर दोबारा चले जाते हैं कि वीनस जुपिटर केतु सन आर टुगेदर, और जब वीनस साथ में आया तो दशा भी पॉजिटिव होगी, दशा के अंदर बॉटम में है केतु वीनस वीनस। अब वीनस जुपिटर केतु और सन ये 1 महीना तकरीबन यही रहेंगे, सन निकल जाएगा, फिर भी 3 तो इकट्ठे रहेंगे वीनस जुपिटर। तो हमारा फर्स्ट जो शर्त है कि 3 प्लैनेट कंजॉइंट टुगेदर वो पूरी हो जाती है। अब 1 महीने के अंदर भी कोई 2 प्लैनेट अगर विद इन 1 डिग्री हो जाते हैं तो देन इट इज मोर प्रोबेबल, तो उस दिन काम होगा। जैसे वीनस जुपिटर जो है, वीनस 3 डिग्री है, जुपिटर तकरीबन 5 डिग्री है, तो 12 अगस्त को दोनों 1 डिग्री में आ गए, 13 अगस्त को विद इन 1 डिग्री है, और तकरीबन 14 अगस्त को भी विद इन डिग्री है, ठीक है। और फिर जो है वीनस जुपिटर के बाद वीनस जब केतु के साथ आ जाएगा, ये वीनस और केतु इकट्ठे हो गए तो ये ओवरलैप कर जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जैसे वीनस जुपिटर इकट्ठे होंगे तो भी इकट्ठे नहीं रहेंगे, आप इकट्ठे, तो डिग्री देखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी समझाने के लिए अब ये वीनस केतु इकट्ठे, तो इसका 19, 20, 12, 13, 14 और 19, 20 these are very important dates, out of which is more important this we can't say, इतना नहीं पता चला, लेकिन either of these two ही पता चल कर पाए हम कि यही पॉसिबल है, ठीक है। दिस इज वन मैंने आपको बताया, ठीक है। वापस आ जाते हैं इसको समझने के लिए कि सर ये तो हम पहले भी किसी को बता सकते हैं कि आप इजीली काम कर लेना, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। नहीं मैडम, वो शादी ऐसा नहीं है ना, शादी में आप ये नहीं कह सकते तो तू आज चला जाइयो लड़की वालों के घर, तेरी बात पक्की हो जाएगी, वो तो इट इज अ प्रोसेस, ये तो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है, लड़की वाले लड़के के पास है, लड़के वाले लड़की के घर गए, फिर हमने मतलब इस बात ये वाले दिन ऐसे होता है ना। नहीं नहीं मैडम, ये नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होता, कुछ चीजें गुरु जी के पास भी होती है, ठीक है।
कहाँ से तो उसकी जो आपने डेट निकाली उसकी डेट में हुआ फिर रिश्ता? वही, ठीक है। योर स्क्रीन शेयरिंग इज कॉस्ट, वापस कर लेते हैं उससे। वही तभी हुआ ना जब तो ये तो बात रहो ना कि ये कि पहले तो कोई एनी थ्री प्रिंट सिग्निफाइंग इवेंट शुड आइदर कंजंक्ट इन अ साइन, ठीक है ना, ये मैंने बता दिया आपको कि कंजंक्ट इन अ साइन। और उसके बाद नीचे लिखा है सेकेंडली, जो उसका जो फर्स्ट है कंजंक्शन ऑफ टू सिग्निफिकेंट प्लैनेट्स इन ट्रांजिट विद इन अ डे। तो ये तीनों के तीनों जो है हमारे स्टेप्स सेटिस्फाई होंगे तभी इवेंट होगा। पहला ट्रांजिट टू बी सीन ओनली व्हेन डीबीए सिग्निफाइंग, ये पहला हो गया। दूसरा कंजंक्शन साइन, ये मैंने बता दिया। तीसरा टू प्लैनेट्स विद इन अ डे, ये तीनों जब होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और भी प्रोबेबिलिटीज है तो वो मैं और आगे आपको बता देता हूँ। वो प्रोबेबिलिटी मैं बताता हूँ। नंबर 5 ट्रांजिट ओवर नेटल पोजीशन, ये करके पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा आपको, करके पता चलेगा। ट्रांजिट ओवर नेटल पोजीशन, तो ट्रांजिट ओवर नेटल पोजीशन का कैसे करेंगे ये, जैसे ये हॉरोस्कोप है, इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा प्रोमिनेंट है। शादी तो सभी की हो ही जाती है, बाकी इसमें जो प्रोमिनेंट है दैट इज ट्रेवल। अगर आप देखें उसमें तो 9, 12, 3, 9, 12, 3, 12 बहुत है, बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रोबेबल है। दूसरा इसके अंदर 6, 12 बहुत है। दो चीजें ज्यादा प्रोबेबल है, वन इज लिटिगेशन, सेकंड इज ट्रेवल। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इसमें उभर के आ रही है। तो वो इवेंट बार बार ही होते रहेंगे, है ना। तो वो ले लेते हैं पहले हम, लिटिगेशन ले लेते हैं। तो केतु की दशा जो है वो इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए लिटिगेशन के लिए, क्योंकि केतु कहीं भी 6 वाला नहीं बता रहा, ठीक है। अब वीनस 8 बता रहा, सन लिटिगेशन नहीं बता रहा, मून नहीं बता रहा, मार्स बहुत ज्यादा बता रहा, राहु बहुत ज्यादा बता रहा, जुपिटर नहीं बता रहा, शनि बता रहा है 8, 12, 12, 12। हाँ आई रहा ना 8, ये जैसे ना केतु में सिर्फ 12 है, इसमें तो डिफरेंट हो गया और नीचे तक उसका असर आ रहा है। राहु उससे ही बुरा है, मतलब ना 6, 12, 6, 12, 9, 12। राहु और मरकरी तकरीबन एक जैसे हैं, शनि भी खराब है। तो खराब हो गए वीनस, वीनस मिक्स है, मार्स, राहु, शनि, मरकरी खराब है, तो 5 प्लैनेट खराब है। अब ये दशा कब बुरी शुरू होगी, वीनस में मार्स। यार वो आलम होगा यार, देखो वीनस में मार्स इज बैड बिकॉज इट इज 2 बैड प्लैनेट्स दशा बुद्धि, ठीक है। एक मिनट मैडम जी, एक मिनट तो मैंने ऑन करना पड़ेगा। वो आपके साथ पता है क्या हो गया, वो एक लड़की क्या ना, वो शादी में ना फोटो खिंचवाने, तो जहाँ कैमरामैन था, जहाँ कैमरामैन उसके साथ जाए खड़े थे। तो जब वो फोटो आई तो कोई फोटो नहीं थी उसकी, तो मैं बोलती मैं कैमरामैन के साथ रही, फिर ही मेरी फोटो ली। आप बिल्कुल एसी के नीचे बैठ गए। लॉयर भी हो सकता है, इतना लिटिगेशन है। हाँ अगर नीचे 10, 11 होगा तो लॉयर हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे 10, 11 वगैरह नहीं होंगे, कमाने के नहीं होंगे, फिर तो इसके ऊपर मुसीबत पड़ जाएगी। जैसे 10, 11 इसमें केतु में आ रहा है नीचे, नहीं जिस चीज के अंदर लिटिगेशन बता रहा है उसके नीचे कमाने के लिए। अच्छा ये तो अगर उसके नीचे आएगा 10, तो फिर then it is income from the litigation। वीनस में है certain level। सिर्फ वीनस में, ठीक है ना। तो लॉयर तो आदमी बन ही जाता है जी, बाद में केस पड़ जाए तो वो बन ही जाता है। हाँ नहीं इनकम नहीं बता रही ना,
तो अब इसमें हमें पॉइंट नंबर 5 ट्रांजिट नेटल पोजीशन देखना है। तो 5 प्लैनेट है, वीनस, मार्स, राहु, शनि, मरकरी। हम नोट भी कर सकते हैं ताकि हम भूल ना जाए। वीनस, मार्स, राहु, शनि, मरकरी, क्योंकि जब ट्रांजिट आएगा सामने फिर हम ये भूल जाएंगे। नहीं, केतु नहीं, वीनस, मार्स, राहु, सैटर्न, मरकरी, क्योंकि अब ये प्लैनेट चेंज हो गए। पहले जो मैरिज के लिए थे पॉजिटिव, वो लिटिगेशन के लिए पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिस्प्ले पे चले गए, वे वापिस हम ट्रांजिट पे आते हैं। तो ये जो ईयर है वो है 2003, तो 2003 पे चले जाएंगे हम, ठीक है। तो वीनस, मार्स, राहु जो है विल बी बैड। लिटिगेशन के लिए हमें एक राहु केतु शनि में से चाहिए। केतु इनका ठीक है, तो राहु और शनि जो है वही इसकी बैंड में जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट हैं वो कहाँ पर हैं जो लिटिगेशन वाले। शनि जो है वो 3rd हाउस में, राहु 2nd हाउस में, मरकरी 1st हाउस में, वीनस 12th हाउस में, मार्स 10th हाउस। वापिस बोल दो, शनि जो है वो 3rd हाउस में, राहु 2nd हाउस में, मरकरी 1st हाउस में, वीनस 12th हाउस में, मार्स 10th हाउस में। और वीनस, मार्स, राहु का पीरियड 2 महीने का होता है। तो 2 महीने के अंदर कोई 3 प्लैनेट कंजाइन नहीं होने वाले। कि मार्स और वीनस की स्पीड इतनी नहीं है कि वो जाके राहु शनि से मिल जाए, और राहु भी दूर बैठा है, मतलब शनि भी दूर बैठा है। शनि राहु भी मिलने वाले नहीं है, वो दूर हो रहे हैं। अब 5th वाला पॉइंट है ट्रांजिट नेटल पोजीशन। तो जो राहु, नेटल राहु है वो 3rd हाउस में है, और शनि उसके ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। तो शनि राहु जो है ये उसके ऊपर, राहु के ऊपर शनि है, वीनस के ऊपर राहु चल रहा है 2nd हाउस में, और मरकरी मरकरी पे ही है। तो 3 प्लैनेट जो इवेंट करना चाहते हैं वो वही पे है जो इवेंट बता रहे। लिटिगेशन वाले लिटिगेशन पे, ठीक है। तो अब हमें डे पिन पॉइंट करना है, और फिर बाद में कि भाई 2 महीने में काम तो हो जाएगा, तेरी बैंड कब बजेगी। तो वीनस अगर ये मरकरी पे आ जाता है, या वीनस मरकरी कंजाइन तो नहीं होंगे, क्योंकि मरकरी जो है वो आगे चला जाएगा, वीनस कंजाइन नहीं होने वाला। लेकिन ये वीनस जब मरकरी की डिग्री पे है, या मरकरी हम देखते हैं मरकरी की डिग्री पे है या नहीं, तो मरकरी है 25-52, ये तो जाने को तैयार खड़ा है। और वीनस जो है ये 6-51 है, तो ये तो मरकरी पे आ ही जाएगा विदिन 2 मंथ्स। तो इसको चला के देखते हैं डेली। अब आप इसका मजा लो थोड़ा डेली का। तो ये मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, मैं इसको रोक देता हूँ। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, तो ये उल्टा चल रहा है। राहु शनि तो चलेंगे नहीं, उनकी स्पीड कुछ नहीं होती, और वीनस जो है वो तेजी से आगे बढ़ते हुए, ठीक है ना। ठीक है, अब ये वीनस की स्पीड देते हैं, अभी 21-22 हो गया, फिर ये 22-34, डेट जो है 5 मई हो चुकी है, ठीक है ना। और अभी इसको ऑटोमेटिक चलाते हैं कि वीनस जो है वो ये आ गया, और मरकरी जो है वो उल्टा चल रहा है। अब मरकरी जो है ये डायरेक्ट हो जाएगा, मरकरी डायरेक्ट हो गया 1720, ठीक है। और मरकरी नेटल की जो डिग्री है दैट इज 1251, और वीनस जो है ये आ गया 1251 के आसपास, 12 पे आ गया। अच्छा, तो नेटल से कंपेयर करेंगे, कुछ भी हो सकता है नहीं तो सर हम मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन ही देख सकते हैं क्या? मैडम, आ जाएगा तो वो भी देख लेंगे। सन्नू की आए तो आया नहीं ना, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मरकरी 2nd हाउस में चला जाएगा, लेकिन नहीं आया। वो तो अब हमारे अंदर कंट्रोल नहीं है, वो तो अपने आप ही चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसको। तो ये वीनस एग्जैक्टली जो है ये मरकरी की डिग्री पे आ गया 22 मई। तो 21, 22, 23 मई को वीनस और जो मरकरी की डिग्री है विदिन 1 डिग्री है तकरीबन। और 23 तारीख के बाद देखेंगे कि वीनस और मरकरी नेटल, इनकी डिग्री भी 1 हो जाएगी।
वीनस की 18, मरकरी की 18, ये 26 तारीख। ठीक है, पहले हुआ कि तीन प्लेनेट पे हैं, जैसे शनि राहु पे है, राहु वीनस पे है और मरकरी पे है। अब वीनस भी आ गया। ये तीनों पे एक ही डिग्री पे आनी चाहिए सबकी। एक कोई शनि राहु की एग्जैक्ट डिग्री पे नहीं है। राहु की जो डिग्री है नेटल वो नीचे लिखी हुई है 10 डिग्री, और शनि की जो डिग्री है वो है 5 डिग्री। राहु की जो नेटल डिग्री है, वो सॉरी वीनस की नेटल डिग्री वो नीचे लिखी हुई है, वो है 29 डिग्री, और राहु की जो डिग्री है वो है 5 डिग्री। तो ये तो नहीं आपस में को मिल रहे, लेकिन ये जो वीनस है, जो नेटल वीनस है, ये 22 तारीख को 13 डिग्री है, और नेटल मरकरी है ये भी 13 डिग्री है, इसके ऊपर चढ़ गया। स्लो मूविंग प्लैनेट अगर आके खड़ा हो गया तो वो महीने 2 महीने तक तबाह रखेगा बंदे को, क्योंकि उसी पे खड़ा रहेगा, वो तो हिलेगा ही नहीं। तो हमें फास्ट मूविंग प्लैनेट को लेकर चलना ही पड़ेगा कि डे निकालने के लिए, क्योंकि स्लो मूविंग में तो डे निकलेगा ही नहीं। वो एक बार आगे फंस गया तो वो जाता ही नहीं, ना आ रही है ना जा रही है, बस खड़ा खड़ा आ रही है। शनि तो आ रही है तो कोई खड़ा रहे, खड़ा हो रही है, तो 2 डिग्री चलने में महीना लगा ले, 2 महीने लगा दे, उसकी मर्जी है ना सर। तो स्पीड इज वेरी स्लो। अब मरकरी और वीनस विद इन 1 डिग्री आगे 26 तारीख को, और ये रहेंगे विद इन 1 डिग्री फॉर फ्यू डेज, क्योंकि उनकी स्पीड बराबर होती है तकरीबन। तो ये 27, 28, 29 तक मरकरी वीनस विल बी 20 and 21. So Mercury Venus will remain together from 26 to 29, and मरकरी के ऊपर जब वीनस आया था देन इट वाज 21, 22, 23। तो 21 तारीख से लेकर 29 तारीख तक इसकी बैड बजी रहेगी। मतलब अगर किसी का क्वेश्चन है कि मैं जेल चला जाऊंगा, नहीं जेल नहीं पहुंचा रहे, हम लिटिगेशन करा रहे हैं। अच्छा, ये जेल में कॉम्बिनेशन नहीं है, लिटिगेशन के है। किसी ने नहीं आगे पूछना लिटिगेशन का, वो तो बताना भी नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या बोलना है क्लाइंट क्या है क्या नहीं बोलना है। गलत बात नहीं बोलनी है, नहीं तो आप मार्केट में मशहूर हो जाओगे, इसकी जुबान काली है। मैं कई बार मशहूर हो चुका हूँ। नेगेटिव नहीं बोलना, पॉजिटिव बोलना। नहीं सर, जैसे इसमें कोई पूछते किडनैपिंग का या किडनैपिंग का, कोई नहीं पूछेगा मेरा बेटा किडनैप हो जाएगा, किसने नहीं पूछना? छूटेगा कब? अगर वो तो बता देंगे, कब तक वो तो पॉजिटिव है ना, वो तो बता देंगे। ये नहीं बोलेंगे तू तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरा घर बिक जाएगा, तू सड़क पे आ जाएगा, तेरी जनानी नाच जाएगी किस दिन हाल, ये बात तो थोड़ा बोलेंगे। जैसे बात खुद में सामने बड़े प्रेडिक्शन ठीक करने के लिए सर ये कितना यूज होता है हम लोग? अभी करेंगे, बताएंगे, फिर वैसे बता देंगे ना केक खाने से पहले लाइफ में कितना यूज होता है बता देंगे ना। उतना ही दिमाग लगाया ना, ऐसे खर्च कर जा रहा है। मैडम चीज को एक बार सुन लो बात। सुन लिया नहीं समझ लिया, पर नहीं, कुछ नहीं। रखना कितना है ये सोच रही हूँ। मैडम कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इट इज इजी। अच्छा इजी वाला नहीं, कुछ नहीं करना। इसमें है न्यू इवेंट, ठीक है, न्यू इवेंट पे चले जाएंगे। यहाँ हम लगा देंगे मार्स मरकरी वीनस शनि राहु 6, 8, 12 ये लिटिगेशन के तो सिखा रहा हूँ आपको करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक वैसे पूछ रहे तो उतना ही बता रहा सीखो, लाइफ में कितना यूज होता है बता रहा हूँ ना मैडम जी। ये 2005, एक मिनट ना, 2005 हाँ 2003 राइट। ठीक है, ये 11 मई 2003 डाल दिया हमने। अब इसमें कौन कौन से प्लान लिटिगेशन बताते हैं वो तो हमें देखना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिक भी है इसके अंदर कि मार्स मरकरी वीनस शनि राहु हमने क्लिक करना है, और नीचे 6, 8, 12 क्लिक करना है। नए वाले के अंदर सिर्फ आपको लिटिगेशन क्लिक करना है, 6, 8, 12 अपने आप ही क्लिक हो जाएगा। और उस वक्त 5 में शायद है ना। तो यार अब इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये
तो ये जब लिटिगेशन का हिसाब बनेगा ये अपने आप रुक जाएगा, ठीक है ना। ये 22 तारीख को रुक गया अपने आप। 22 का लिखा है। ये 22 ऊपर लिखा आ रहा है, 22 मई 2003 लिखा है। लेफ्ट साइड में लेटल है, राइट साइड में ट्रांजिट है। ये अपने आप ही निकाल दो। निकाल दिया ना उसने, ठीक है ना। इसने लेफ्ट में लगन चार्ट है, राइट में ट्रांजिट चार्ट है। तो इसमें आप देख लेंगे, इसमें मरकरी वीनस जो है ये फर्स्ट हाउस में, राहु सेकंड हाउस में, शनि थर्ड हाउस में, और वीनस की जो डिग्री है 1238 नेटल मरकरी की डिग्री के ऊपर आ गई। तो ये बता भी रहा है ट्रांजिट प्लेनेट इन सेम साइन और नेटल प्लेनेट, वन ट्रांजिट प्लेनेट कंजंक्ट विद वन नेटल प्लेनेट बता दिया। तो बता रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट? थैंक यू डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर। अब इसके बाद हमें यस करेंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब हूँ, 4 बजे। हाँ जी यही हूँ डॉक्टर साहब, 12 बजे से 4 बजे तक। अब ये आ गया ट्रांजिट प्लान से। अब ये नेक्स्ट डे भी रुक गया वही 23। फिर हमने इसको यस कर दिया, तो ये अब आप ऊपर चल रहा है 24, 25, 26 पे फिर रुक गया ये। तो उसमें कह रहा है ट्रांजिट प्लान इन सेम साइन, टू ट्रांजिट प्लान, डू यू विश टू कंटिन्यू? यस। 27 को भी रुक गया, 28 को भी रुक गया, 29 से आगे नहीं रुकेगा बस। अब ये चलता जाएगा ना। तो ये आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा, जरूरी नहीं है आपको मतलब सिर खपाई करनी है। मैं तो आपको सिर खपाई करने का कोई मौका भी नहीं देना चाहता। ये कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं सर? बता सर वो तो हम 2003 का देख रहे हैं, इसलिए पीछे जा रहे हैं। अगर करंट में भी पूछने आएगा तो वो मैं समझाऊंगा ना, अभी समझाऊंगा ना, वो भी समझाऊंगा धीरे धीरे प्यार होगा ना। पहले तो मैं ये 5 पॉइंट लिखे हैं वो समझा रहा हूँ। अभी 5th पॉइंट मैंने समझाया। अब 2003 में जैसे वो पूछने जो आता ना, अब आप जो है पूछने की बात करते हो तो पूछने इतने की हट जाए। तो ये वीनस मार्स राहु के अंदर मतलब जो है मई के अंदर एंड में लिटिगेशन होता है। अब वो पूछेगा कि मैं लिटिगेशन से कब बाहर होगा, तो वीनस मार्स के बाद वीनस राहु आने वाला है, तो वो तो लिटिगेशन में से तो बाहर ही आने नहीं वाला, बल्कि उल्टा ना हो जाओ कि वीनस राहु के अंदर और लिटिगेशन है ना जी। अब हम 2005 में हमने कहा तेरी तो 10-11 से वो बचा रहेगा कुछ हद तक, लेकिन 8-12 भी है तो 8-12 भी काम करेगा, 10-11 भी काम करेगा। लिटिगेशन भी होगा, बेल भी मिलेगी। और क्योंकि इस समय पे नेगेटिव है, वीनस जुपिटर में वो पॉजिटिव हो जाएगा, वही 10-11 उभर के आ जाएगा। लेकिन इस समय पे वीनस राहु के पीरियड में वो 10-11 थोड़ा देर छुप के बैठ जाएगा डर के मारे, क्योंकि उसके साथ उसका कोई साथी नहीं आ गया मुक्ति तक। तो इस तरह से वीनस राहु शनि के अंदर अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। वीनस राहु मरकरी में अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो वीनस राहु शनि हो गया 21 मार्च से जुपिटर भी तो बीच में आ रहा है, 13 कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला नहीं, पर वो उस टाइम ठीक नहीं हो सकता, और जब आगे इसलिए पॉजिटिव है इसलिए वो करके तो मैडम जी। आसाराम बापू जी कहाँ है? कोर्ट में केस नहीं मिलेगा। आसाराम बापू जी कहाँ है? बस नहीं वो जेल में ना, तो इसका मतलब वो जितने पूजा पाठ उन्होंने किए होंगे मैंने तो नहीं किए। निकले उसके बेटे ने जितना पूजा पाठ किया होगा मैंने तो नहीं किया। वो तो मेरे से छोटे उम्र में ही जेल में चला गया और बेल नहीं मिलती, 20 बार रिजेक्ट हो गई। तो पैसा इतना है कि सुप्रीम कोर्ट में 20 बार आदमी लगा रहे हैं ना अगर, तो इसका मतलब कम से कम जो है 500,000 करोड़ का आदमी पैसा है, नेम फेम भी है, इतना नाम है। कोई भी पूछो आसाराम बापू बताए वो अच्छा नारायण मैडम ये वो बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि नाम देखो, केजरीवाल क्यों नहीं बोला आपने?
अब वीनस मार्स, ये वीनस मार्स के बाद वीनस राहु शनि, वीनस राहु मरकरी। सो 21 मई 2005 से लेकर 13 फरवरी 2006 तक ये पीरियड भी अच्छा नहीं। फिर उसके बाद वीनस राहु वीनस अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2006, ये भी अच्छा नहीं है। अब आ जाते हैं हम कि 2005 में, ठीक है, वही आ गया मार्च 2005 के बाद, है ना, 2005 में आ जाते हैं। तो ये सेट डेट करते हैं 2005। अब 2005 में देखते हैं, आप देखो कि शनि 3rd हाउस में, वीनस 1st हाउस में, मार्स शनि के ऊपर है, शनि राहु के ऊपर है, वीनस मरकरी के ऊपर है और मार्स शनि के ऊपर है। बस अब ये मार्स, अगर ये आ गया मार्स शनि के ऊपर, शनि की डिग्री है 10 डिग्री, जो नेटल शनि की डिग्री 10 डिग्री है, उसके ऊपर मार्स आ गया, तो अभी ये देखो ये कुछ दिन में ही आ जाएगा। मार्च का ये 11 डिग्री, ठीक है ना, ये 7 मई को है, तो एग्जैक्ट ही आ गया। तो इसका मतलब 6, 7, 8 तारीख जो है ये बड़ी डेंजरस है, ठीक है। अब इसके बाद जब वीनस राहु मरकरी आएगा, फिर क्लेश होएगा, ठीक है ना। अब ये नीचे वीनस राहु मरकरी हो गया, ठीक है। अब मंगल अंकल है 1st हाउस में, शनि 4th हाउस में, राहु 12th हाउस में, मरकरी 7th में, वीनस 8th में, ठीक। नहीं, अभी अब आएगा एस्पेक्ट सिग्निफिकेंट हाउसेस। सिग्निफिकेंट हाउसेस कौन से? 6, 8, 12। मंगल 8वें को देख रहा है, शनि 6ठे को देख रहा है, राहु 8वें को देख रहा है। सिटिंग भी हो सकता है, एस्पेक्ट भी हो सकता है। नहीं, 3 प्लैनेट नहीं आया वो ना, वीनस 8th में है, राहु 12th में, तीसरा प्लैनेट नहीं आया। केतु पॉजिटिव प्लैनेट है, केतु और सन को हमने नहीं देखना। राहु 12th में हो गया, वीनस 8th में हो गया, मार्स लेकिन मार्स 8वें को देख रहा है, शनि 6ठे को देख रहा है, राहु 8वें को देख रहा है। अब ये वीनस जो है 15 डिग्री पे आ गया, अगर ये डेंजरस हो गया, या फिर ये मरकरी जो है ये 15 डिग्री पे आ जाए, नवंबर 2005। ये ज्यादा डेंजरस एनी टू ऑफ देम कैन बी प्रॉब्लमेटिक। वो तो जब भी थे राहु और वीनस थे तभी डेंजरस था कि वीनस 8 में था और राहु 12 में था, और मरकरी 8 में हो गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पहले हमें जो मैंने 5 पॉइंट लिखवाए हैं, conjoined together, aspect each other, transit significant houses, aspect significant transit neutral। तो मैंने अभी तक 2 ही पढ़ाए हुए, conjoined together और 5वां transit neutral position। अब हम तीसरा कर रहे हैं aspect significant houses कि Mars is aspecting 8th house, Shani is aspecting 6th house, Rahu is aspecting the 8th house। अब राहु मार्स शनि तो ये चल ही नहीं रहे, तो कोई भी प्लेनेट अगर 6, 8, 12 के ऊपर भी आ जाएगा हाउस में विदिन द डिग्री ऑफ द हाउस, तो इसकी 8वें हाउस की डिग्री है 15 डिग्री। तो पहले वीनस निकला यहां से अक्टूबर में, 16 अक्टूबर को वीनस निकला, और वीनस के बाद मरकरी जो है वो तकरीबन 8 नवंबर को या 9 नवंबर को आ गया। तो या तो 16 अक्टूबर या 9 नवंबर इधर फिर लिटिगेशन होगा, फिर वीनस राहु वीनस में लिटिगेशन होगा। तो वीनस राहु वीनस नीचे आया, ये देखिए मई 2006 के अंदर, ठीक है, मई 2006 में आ गया ये वीनस राहु वीनस। तो शनि जो है ये 4th हाउस में, मंगल 3rd हाउस में,
और मरकरी सेकंड, देख लेते हैं इनकी कंजक्शन बनती नहीं बनती। अभी शनि, वीनस राहु वीनस में तो 2 ही प्लैनेट इन्वॉल्व हुए ना, तीसरा तो कोई बात नहीं, वो करा देंगे। राहु एक, राहु केतु शनि में से एक होना चाहिए, वो दैट इज एसेंशियल पार्ट। तो अब ये मरकरी जो है ये शनि मंगल के साथ जैसे ही आएगा तो ये लिटिगेशन हो जाएगा, है ना, ये ऐसा हम मान के चलते। अभी इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये मरकरी वापस चला जाएगा, इट विल गो बैक, इट विल रेट्रोग्रेड, ये रेट्रोग्रेड होके वापस चला जाएगा, तो ये लिटिगेशन नहीं होगा। तो जब रेट्रोग्रेड हो गया तो ये शनि मंगल जो है ये अलग हो रहे हैं, मरकरी भी उल्टा जा रहा है, ठीक है। मंगल तो चला गया, तो ये 3 कंजंक्ट भी हुए तो फायदा नहीं हुआ, लिटिगेशन नहीं हुआ, लेकिन वीनस आ रहा है, ये भी आएंगे, बकरे की माँ वाली सिचुएशन कर देंगे। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, ये शनि के साथ कंजन हो जाएगी, देखते हैं। अब ये आगे और दोनों एक ही डिग्री पे, मरकरी और वीनस। तो मरकरी 4.55, वीनस 3 डिग्री, है ना, अभी नहीं है, अभी और देखते हैं, नहीं है, लेकिन अब ये मरकरी शनि से तो टकराएगा ही, मरकरी शनि से तो टकराएगा ही, तो ये 21 अगस्त को क्लेश खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीनस राहु वीनस में और लिटिगेशन हो जाए। अब अगर हम इसको पहले बता देंगे तो वो तो बोलेगा जुबान काली है ना, तो अच्छी बात हम बोल ही नहीं रहे। इसको ये कह देंगे कि तो ध्यान रखो, तो ये ध्यान क्या करेगा, पट्टी लगा दे, नहीं क्या पट्टी लगा रहे, ज्यादा बवाल ना कराओ। क्या बवाल नहीं खड़ा होगा, वो नहीं देखी साध्वी प्रज्ञा, उसने स्कूटर मोटरसाइकिल ली थी, 4 साल पहले बेच दी थी, उस मोटरसाइकिल के ऊपर कांड हो गया, उसको अरेस्ट कर लिया, 9 साल जेल में, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उधर ही बैठी थी। तो इससे कुछ नहीं होता कि भाई जब हम अपनी चीज सेल कर चुके हैं। मैडम जी ये बात कोर्ट या पुलिस बताएगी या आप बताओगे, अथॉरिटी वो है ना। किसी को unnecessary फंसा दिया। नहीं मैडम जी ये नहीं होता अननेसेसरी फंसा दिया, जैसे आपके 6-8 बार है ना, जब जो होना है तब तक सो होता नहीं आता है। आपके पास सीबीआई के पास केस है क्या, सीबीआई जो आईओ के रूम में आप बैठे, आपने उसने खाते मांगे, आपने खाते दे दिए, बोले साहब ये मेरे इनकम है, ये मेरी देखो इनकम टैक्स में मेरे को क्लीन चिट दी है, बोलता है फिर सीबीआई हम कौन है, अब आपके पास क्या जवाब है इसका, बोलता है फिर हम तो सीबीआई है ना भाई साहब। बोले नहीं सर, उन्होंने कहा ठीक है देखो मेरे सारे अकाउंट ठीक है, बोलता वो तो मैं बताऊंगा, वो बताएगा ना आपको, जब आप ठीक ही थे तो उसने बुलाया क्यों आपको, आप समझे मेरी बात। आपको अगर पुलिस बुलाती है, एसएचओ बुलाता है अपने रूम में, तो ठीक गलत का फैसला आप करोगे कि एसएचओ करेगा, एसएचओ करेगा। जज के पास जाओगे तो जज करेगा। उसमें जो याद आया, उसमें क्या था, एक जाट था, उसका कोई केस था, तो वो 10 साल चला, तो जज ने उसको बरी कर दिया, बोलते जावेद को बरी कर दिया, बोलता जी आपकी प्रमोशन हो, आप हवलदार बनो। तो वो सामने पीपी था, वो पीपी होता पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बोलता पता तेरे को किससे बात कर रहा है, जज साहब। हवलदार क्या होता है, बोलता है हवलदार ने 10 साल पहले कहा था 5,000 रुपए दे दे केस खत्म हो जाएगा, तो इन्होंने 10 साल लगाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस है मैडम। देश का पार्टीशन हुआ 1947 में, who agreed for? Nehru, Jinnah, Gandhi. Do we agreed for? No. But you have to go as the authority says. You don't have an alternative. ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, ट्रांजिट सिग्निफिकेटर हाउसेस ऐसे वाले पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें फर्दर जो लिटिगेशन होगा वो वीनस राहु में, वीनस जुपिटर में नहीं होगा, फिर वीनस शनि में होगा, वीनस मरकरी में होगा, तो शनि के छोड़ देते हैं, गलती करने, वीनस मरकरी शनि आ जाएगा, वीनस मरकरी शनि होगा अगस्त 2015। तो इसमें डिस्प्ले में चले गए, ये
2015 में आ गए, अगस्त 2015, ठीक है। ये वीनस मरकरी शनि आ ये गए। तो कोर्ट के केस कोर्ट में ही चक्कर मारते हो तो कहाँ पे ये नहीं पता चलता कि किस तरह का लिटिगेशन वो भी कर लेंगे। अब इसमें आपके सामने आ गई है ना, ये राहु मरकरी छठे हाउस में है और शनि आठवें हाउस में। ये कौन सा वाला हुआ हमारा? ये ट्रांजिट सिग्निफिकेंट हाउस है, 6, 8, 12 वाले हाउस के अंदर 3 प्लैनेट आ गए, जॉब में कोई प्रॉब्लम होती है ठीक है ना। Same. नहीं नहीं मैडम, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो राहु है दैट इज 3, 6, 12, मरकरी 3, 6, 12, ठीक है ना। तो 3 का मतलब कम्युनिकेशन, या कोई रिटर्न वर्क में कुछ, या कम्युनिकेशन इसने कुछ कह दिया, उधर कुछ बात हो गई, या कुछ के रिटर्न वर्क में कुछ, या वो देखी जाएगी, मतलब ये प्रॉब्लम। अब हम आगे की प्रेडिक्शन जैसे अगर हम करेंगे तो अब तो सन चल रहा है जैसे, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेडिक्शन करनी है? ये तो प्रेडिक्शन करना बेकार है, छोड़ दो। नॉर्मल लाइफ है। हाँ, जिंदगी नॉर्मल है। अब इसमें कर सकते हैं हम जैसे मून में भी नहीं होगा। और लिटिगेशन ही क्यों ढूंढ रहे हो, कुछ और ढूंढ लो यार। तो वीनस केतु तो चला गया, अब हम ढूंढ लेते हैं जैसे 10-11 भी है, 10-11 तो 11 10, 11 सिर्फ केतु, वीनस, मून और जुपिटर में है ना। इसमें शनि इसमें 3 ही में अच्छे हैं, शनि का तो वो खराब हो गया, so that doesn't carry any meaning। ट्रैवलिंग होता है तो हम देख सकते हैं जैसे सन, जुपिटर, शनि, मरकरी, इसके अंदर ट्रैवलिंग रहेगी, तो ट्रैवलिंग का देख लेते हैं। अब ट्रैवलिंग के नंबर कौन कौन से हैं? ट्रैवलिंग के 2 प्लेनेट होने जरूरी है, सिर्फ 9 होने से भी तो हो जाएगा ना। 2 हो जाते हैं तो फिर लंबी हो, 9 किसके साथ जुड़ गया, बात बदल जाती है, हाँ वो और भी पर्पस हो जाएगी ना। सर रहने के लिए परमानेंट वो तो फिर अगर 2, 4, 11 नहीं आता ना आए तो फिर तो सेटल हो जाएगा, तो सेटल नहीं होने वाला, 2, 4, 11 है। तो सन, जुपिटर अभी देख लेते हैं ना। तो इसमें जो पॉजिटिव है वो है मार्स, राहु, जुपिटर, शनि, मरकरी, केतु भी है ना। केतु, मार्स, राहु, जुपिटर, शनि, मरकरी। अब मून और सन को नहीं देखेंगे हम, बस बाकी सब कुछ देखेंगे, तो देख लेते हैं। तो मून और सन को नहीं देखना, सन और मून। अब ये देख लेते हैं, शनि 3rd हाउस में है, शनि 9th हाउस में है, जुपिटर 6th हाउस में है, राहु ये तो मैं 5th। पूरा टाइम में वर्क करते रहेगा, राहु कभी वो वाला चल रहेगा, ड्राइंग वाला, कभी एक्सपेक्ट वाला। उन सुन तो लो, राहु 9th को एस्पेक्ट कर रहा है, शनि 3rd को एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर 12th को कर रहा है। अब कोई ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए, जैसे मरकरी पे चढ़ गया, जैसे ना मरकरी तो रेट्रोग्रेड हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मरकरी रेट्रोग्रेड भी हो गया तो बस मरकरी किस पे चढ़ गया, निडल मार्स पे। मार्स क्या है, 0 डिग्री, और मरकरी क्या है, 0 डिग्री। तो 2 मई को फिर ट्रेवल तैयार है, one planet on another planet. We can't say out of India, but there will be travel, long distance travel. Long distance travel जहाँ भाषा बदल जाए, मौसम बदल जाए, पहनावा बदल जाए। हाँ जी, ट्रेवल। बाहर होने के बावजूद कोई जरूरी नहीं है कि अब्रॉड हो। मैडम जो वो होती है ना, जो कंट्रीज की जो वो क्या होती है, सरहदें, बॉर्डर्स है, वो 30, 40, 50 साल में बदलते रहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर वाज अ कंट्री, 88 में इट वाज 20 कंट्रीज, मतलब 19 होगी, मेरे को पता नहीं, सरहद बदल गई, कितने देर लगे, 45 से 90 समझ लो, 45 साल, ठीक है। देन यूगोस्लाविया ब्रोक, देन स्विट्जरलैंड ब्रोक, Pakistan broke into 2 pieces. Balochistan broke within a year. Balochistan got independence on 2nd of August, the 4th of August 1947. Kalak state.
वो 4 अगस्त को इंडिपेंडेंट हुई थी पाकिस्तान, 14 को, हम 15 को, और उससे विद इन ईयर पाकिस्तान हो गया। तो सरहदें बदलती रहती है। हमारा मतलब है भाषा बदल जानी, पहनावा बदल जाना, मौसम बदल जाना, और भोजन तो अपने आप बदल ही जाएगा उस हिसाब से। तो वैसे बन जाता है यहाँ पे जयपुर जाओ तो बहुत मौसम बदल जाता है, ड्राई। दिल्ली में हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, तो वहाँ कभी ह्यूमिड देखा ही नहीं किसी ने, यहाँ तो ह्यूमिड होता है। नहीं, हमारे लिए फर्क है। हमारे भी आप देखो, उसका भाषा अलग है, भोजन अलग है, सब कुछ अलग है। तो इतना डिस्टेंस इज एनफ, मतलब हमारा लॉन्ग ट्रेवल का मतलब ये है। ठीक है, अब ये है, अभी इस पे बात कर लेते हैं कि ट्रांजिट, जैसे मैंने बताया, ये कहाँ लगेगा, कहाँ लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एजुकेशन है, यहाँ क्या लगना है कि एक ही टाइम पे भाई तू कब पढ़ाई शुरू करेगा, भाई जब स्कूल खुलेंगे। अच्छा, रोज ही पढ़ी रहे हैं अखबार, तो रोज हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। प्लीज सर, कभी ऐसा होता है कि बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है या उसे निकालना पड़ जाता है, या हॉस्टल कब जाएगा? हाँ, तो हम 3 दोबारा एजुकेशन से के ऊपर कोई ट्रांजिट नहीं लग रहा, मैं ये कह रहा हूँ। चाइल्ड बर्थ पे कंसीविंग का कोई ट्रांजिट ऐसा नहीं लगेगा। दशा मुक्ति अंदर पॉजिटिव है तो कंसीव कर लेगी, क्योंकि मेंसेस हो ही रहे हैं, उसमें भी लगेगा। बच्चा कब पैदा होता है, 8 महीने बाद होता है। डेट कोई नहीं बताता, ना ट्रांजिट बताता है, ना डॉक्टर बताता है, तो वो नेचुरल है। एजुकेशन में लगा इसमें, अब व्हेन यू गेट अ जॉब लग जाएगा, मैरिज पे लग जाएगा, ट्रैवल पे हमने निकाल दिया, लिटिगेशन बता दिया, हेल्थ में नहीं कह सकते कुछ भी। डायबिटीज हुई है, डायबिटीज कब हुई, जब पता चली है तब तो नहीं हुई, वो तो 6 महीने पहले से थी, तो कह नहीं सकते। तो इसका लिमिटेड यूज है, तभी आएगा जब बहुत परेशानी होगी, जब आदमी बोलेगा यार आई एम विदाउट जॉब, तो एक्सीडेंट तो प्रेडिक्ट ही नहीं करना, काम ही खत्म हो गया। तो लिमिटेड यूज है, बट हाउ इट वर्क्स, अब इसमें 2-4 चीजें और पता चल जाती है, जो उसमें कि जैसे 7.5 एक मिनट पहले इसको कंक्लूड कर लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। तो हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, 3 स्टेप्स हैं ट्रांजिट के। 2 तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, व्हाइट बोर्ड पे, सॉरी, और बाकी तीसरा जो है वो नीचे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कंजंक्शन ऑफ 2 सिग्निफिकेंट प्लैनेट ट्रांजिट कैटेगरी, प्लैनेट सिग्निफाइंग इवेंट ट्रांजिट ओवर अदर प्लैनेट इन नेटवर्क हॉरोस्कोप। सेम नेटवर्क हॉरोस्कोप पे जो प्लैनेट बैठा है उसके ऊपर ट्रांजिट करते वाला वही हो या उसका कॉम्बिनेशन, वही कॉम्बिनेशन वाला हो, वही हो या वैसा वाली सेम बात। और लास्ट है प्लैनेट सिग्निफाइंग इवेंट ट्रांजिट ओवर डिग्री ऑफ द हाउस। लेकिन मैरिज है तो 2, 7, 11 वाली डिग्री, लिटिगेशन है तो 6, 8, 12 वाली डिग्री। तो ये तीनों जब रोल पूरे हो जाएंगे तभी होगा। मतलब तो 6-12 उस हाउस की डिग्री लेंगे। लिटिगेशन है तो 6, 8, 12 पे ट्रेवल करना चाहिए उसको, मैरिज है तो 2, 7, 11 पे करना है, प्रॉपर्टी है तो 4, 11, 12 पे करना। तो प्रॉपर्टी भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई कब लोगे, चलो जी इस दिन आपका सौदा हो जाएगा, अगर करना चाहें तो, है ना। तो ये हमारा हो गया ये ट्रांजिट। अब आ जाते हैं, इसमें 2-4 चीजें हैं, जैसे 7.5। तो 7.5 कोई का कुछ गोचर जो है वो कोई मतलब की बात है या बेमतलब की बात है, ये डिस्कस कर। क्या होता है बड़े 7.5 आइडिया? नहीं मैडम, उसके आगे वाली और पीछे ठीक वाली। है, ठीक है ना। तो 7.5 का मतलब हो गया कि अभी
शनि कहाँ है कल? तो आजकल शनि जो है सेजिटेरियस में चल रहा है। तो स्कॉर्पियो वालों की 7.5 ऐसे चलती है। तो स्कॉर्पियो वालों की 7.5 के अब तकरीबन 2.5 साल रह गए, क्योंकि शनि हैज जस्ट एंटर्ड ऑन 26 जनवरी 2007। मैडम एरीज वाले नहीं भी हुए तो आप मून साइन से टॉरस ले लो, ठीक है ना। तो ये 8 हो गया इधर। तो मून अगर यहाँ तो यहाँ यहाँ और यहाँ, तो बात एक ही है। इट इज विद रिस्पेक्ट टू द मून साइन। 7.5 विद रिस्पेक्ट टू द मून साइन। अगर शनि, अगर किसी का चंद्रमा स्कॉर्पियो में है तो उसकी 7.5 जब चंद्रमा लिब्रा में आएगा, तो जब शनि लिब्रा में आएगा, स्कॉर्पियो में रहेगा और सेजिटेरियस में रहेगा, तो उसकी 7.5, ठीक है, मोटा मोटा। कई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट निकल आए हैं आजकल। वो कहते हैं अगर ये मून 10 डिग्री है तो 10 डिग्री से लो। और भाई तू कहीं से भी ले ले यार, हम तो इस पे डिस्प्यूट ही नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। इस एक प्लैनेट के गोचर से कोई अर्थ ही कोई नहीं। डजंट करिए नहीं मेरी। ये प्रेडिक्ट क्या करना, किसी ने आके ये तो पूछना नहीं मेरी 7.5 चल रही भाई। वो तो तू यार आजकल देख ही ले, तू गूगल में डाल ले, डेट टाइम प्लेस होगा बता दे, गूगल बता देगा तेरे 7.5 चल रही है, तो कोई इशू नहीं। बट बोलने से क्या फायदा होगा, उससे क्या नुकसान है फायदा वो बता। देखिए मतलब काम जो 7.5 से क्या होता है, होते होते काम रुकते हैं। हस्बैंड वाइफ का आपस में मन मुटाव रहता है। डिवोर्स होते तो रुक जाएगा। हाँ वो रुक जाता है ना, काम होते तो रुक जाता है। शुभ काम इसने बोला, मैंने नहीं बोला। काम होते हैं शुभ काम, ठीक है। जो है जो जो क्या नाम है, गुप्त शत्रु है, वो घात करने लग जाते, बेमतलब की समस्याएं आने लग जाती है, खर्चे बढ़ते रहते हैं। ये तो 24 घंटे 365 दिन में कोई ना कोई रोड़ा चल रहा ही रहता। जितने टप्पर रहेगा उतने सब कुछ चल ही रहा। कभी कोई किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, किसी की ये एजुकेशन की प्रॉब्लम है, कभी किसी की क्या प्रॉब्लम है। ये तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। सो दे से दिस ओनली, दे वोंट से एनीथिंग स्पेसिफिक whosoever इसमें कुछ वर्ड है, tell about 7.5 7.5 में कुछ वर्ड है, कुछ वैलिडिटी है। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत स्पेसिफिक है, ये आपको बहुत पे नहीं 7.5 उसके बाद ही कुछ होगा। मैडम ये कोई इसका अर्थ नहीं निकलना ना कि हम क्या कह रहे हैं। अभी आपने गोचर पढ़ा तो हम क्या कह रहे हैं कि दशा भुक्ति अंतर के कुछ प्लैनेट चाहिए पॉजिटिव, फिर उसके बाद ट्रांजिट के भी पॉजिटिव चाहिए। मतलब एक प्लैनेट से रिजल्ट आने का। There have to have at least 3-4 planets which will minimum 3 to 4 planets which will give you result. एक प्लैनेट से रिजल्ट ही नहीं आ रहा। वो ये कह रहे हैं कि एक 7.5 पकड़ लो, बाकी जो आपके 8 जो प्लैनेट हैं वो स्विट्जरलैंड के। सर लेकिन जैसे मान लीजिए किसी की पॉजिटिव दशाएं हैं उसमें और 7.5 की लगी हो तो मैडम 7.5 लगी या नहीं लगी को तो अर्थ ही कोई नहीं ना। दैट डजंट कैरी एनी मीनिंग ना। कोई भी आपस में तो इवेंट है ना, होना क्या है। आपके दशा भुक्ति अंदर के प्लैनेट वही चीज बता रहे हो और फिर ट्रांजिट के वही बता रहे हो, तो हमें कोलेक्टिवली 3, 4, 5 कई बार 6 प्लैनेट्स की हेल्प चाहिए एक इवेंट में। इधर ये क्या कह रहे हैं, 7.5 को देखो 7.5 साल तो फिक्स हो गए, बाकी 8 प्लैनेट जो है वो स्विट्जरलैंड चले गए। यही बात निकली ना अल्टीमेट। कहाँ चले गए स्विट्जरलैंड भाई, वो तो वही है। जब
जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो मून बिकम्स इम्पोर्टेंट। हाँ। तब वो मून को इम्पोर्टेंट करते हैं, तब शनि को कोई नहीं पूछता। अब शनि को पूछते हैं, मून को कोई। सर वो तो स्पेसिफिक फील्ड के लिए करते हैं। ये कैसे हो गया स्पेसिफिक फील्ड पे? जब आपकी शनि की दशा चल रही है तो फिर जब आप कुंडली मिलान कर रहे हैं तो चंद्रमा से क्यों कर रहे हैं? स्पेसिफिक फील्ड की बात नहीं हुई ना, दशा से। तो कहते हैं ना, वही लोग जो है ये कह रहे हैं दशा से दिशा बदलो, वही लोग बोलते हैं ना। तो दे डू नॉट नो व्हाट दे आर सेइंग, वो अपनी बात पे टिकते ही नहीं। It means कि जब भी उस समय भी दशा ही कंसीडर करनी जी, जस्ट इमेजिन वन थिंग कि मेरी 60 चल रही है, ठीक है, एंड आई एम 20 years of age। तो मोटे तौर पे उस समय पे मैं पढ़ रहा हूँ, और इसी 7.5 साल में मेरी जॉब लगेगी, और इसी 7.5 साल में प्रोबेबली मेरी मैरिज भी होगी। तो वो तो कह रहे हैं 7.5 1 साल एक जैसे हुए। नहीं, पहले ढैया अच्छा होता है, जाता ढैया ऐसे होता है, वो कहानी तो वो अलग बात है, वो कहानियां भी है कि जाते जाते दे जाती है। अब देने जाने का मतलब नहीं है, 20 साल का बच्चा है, उसकी पढ़ाई भी होनी है, उसकी शादी भी होनी है इसी में, और मेजॉरिटी केस में यही होता है। मेजॉरिटी केस में यही होता है यार, 75% केस में यही होगा कि ये 20 से 27 के बीच में काफी क्रूशियल मैटर्स हो जाता है। एजुकेशन खत्म हो जाती है, जॉब लग जाती है, मोहब्बत हो जाती है, शादी हो जाती है, बालक भी हो जाता है। कई बार अब आपके केस में देख लें, मतलब जैसे, ठीक है, तो मतलब एग्जाम्पल है, 27 में शुरू हो, 25 में शुरू हो, शादी भी होगी, बालक भी होगा, बच्चा स्कूल भी जाने लग जाएगा। नहीं, यू कंसिडर, हमें ये देखना है हमारे दिमाग को, ये भारी है नहीं भारी। हम इस तरह से 55 साल का हुआ तो उसकी जॉब भी, मतलब रिटायरमेंट भी होगी, एक प्रमोशन भी जाते दे देते हैं, एक प्रमोशन भी होगी, एक रिटायरमेंट। और इंदिरा गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 7.5, तो ये भी बोल रहे नहीं, अच्छी बात, ठीक है, जो मर्जी बोलते हैं। तो हमारा मतलब तो इवेंट्स है, लोग पूछते जरूर हैं मेरे, बल्कि बताते हैं, सॉरी पूछेंगे नहीं, मेरी 7.5 भी चल रही है, मेरा राहु जब में कालसर दोष भी है, मैं पैदा भी गंडमूल में हुआ। मैं फिर तू सभी कुछ तो जानता है, तो मेरे से क्या पूछ रहा है? तो तेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, मैं तू सुसाइड कर ले, तो तेरे सब क्या क्या यार तू ही बता रहा है, तेरे में 3 तो प्रॉब्लम नहीं है, एक तू गंडमूल में पैदा हुआ है, तू कालसर, तेरी 60 से चले, जीने का हक ही नहीं है तुझे। तो तूने पतरी दिखाई कैसे मेरे को, तो ये बता। ओ सॉरी सर, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। फिर पितृदोष भी है। पितृदोष नहीं पड़ा। अच्छा, पितृदोष वो खैर ट्रांजिट का नहीं है। मैं अभी, अब मैडम आए नहीं थे, मेरे को कोई खेल आ गई थी। खेल समझते हो? आई जाती है, समझते हो खेल? पंजाबी हो ना? अल्लाह, तो खेल ले समझते। बताया सब। अच्छा। तो खेल आ गई, मैडम ने सवाल पूछ लिया तो मेरे को खेल आ गई, क्योंकि ये होता ही है कि मतलब, तो पितृदोष का कोई, आप सही कह रहे हैं मैडम, पितृदोष का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। पितृदोष का ये है कि राहु सन इकट्ठे हो, राहु सन 9th हाउस में हो, राहु लगन में हो, राहु पंचम हाउस में हो, राहु 9th हाउस में हो, कुछ भी कह देते हैं, पितृदोष हो। तो अभी मैं कह रहा था ना, खेल आ गई थी मेरे को, तो मैडम कुछ बात कह रही थी, तो मैं उस पर एक चीज कह रहा था कि मुझे, हमें अपने ऊपर और अपने जो बाप दादाओं के ऊपर गर्व करना चाहिए। वही चीज मैं मानती हूँ कि ये पितरों को गलत क्यों बता देते हैं, वो अपने बच्चों का एटलीस्ट नहीं पूरा करते। मैंने यही मैडम हुआ है कि आपको अपने पितरों पे, मतलब बड़े बुजुर्गों पे गर्व करना चाहिए,
मैडम कम्स फ्रॉम अग्रवाल फैमिली, और ये इस बात में कोई झूठ नहीं है कि आप वृंदावन चले जाएं, आप मथुरा चले जाएं, आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, जो मेन डोनेशन देने वाले लोग होंगे वो अग्रवाल, बंसल, जिंदल, बिंदल, मित्तल, कंसल या मारवाड़ी, गुजराती, यही लोग हैं। अब ये मंदिर कितने पुराने हैं और वो व्यवस्था चलती चली आ रही है। जेनेटिकली ये लोग देते हैं, जेनेटिकली हम नहीं देते। जेनेटिकली आप लोग देते, जेनेटिकली हम नहीं देते। जेनेटिकली क्यों देते हैं उसका भी रीजन है कि जो व्यवस्था बनी थी उसमें व्यवस्था में गया, हम क्षत्रिय हैं, ठीक है, आप वैश्य, कर्म से वैश्य। तो जिसका पैसा होगा वो अपनी जो कंट्रीब्यूशन पैसे से देगा, जो शूद्र होगा अपनी मेहनत से देगा, क्षत्रिय दूसरे प्रकार से देगा, और जो ब्राह्मण है वो एजुकेशन से देगा, ठीक है। सब अपने अपने तरीके से देंगे। तो सब अपने जेनेटिकली आ जाता है। अगर वो बिंदल, जिंदल, मित्तल, पित्तल के जो कुछ भी है वो आगे पे मतलब जो फट चेक कट्टी है, हेलो जी 10 लाख रुपए का चेक, चलो ये मंदिर बन रहा है, लोहा मेरी तरफ से, सीमेंट मेरी तरफ से। वो सिंपल है उनका, कोई मतलब इनकम आया नहीं है कुछ नहीं, वी डोंट नो। तो हमें तो उन पे गर्व करना चाहिए। अब या तो उनमें दोष है या वो हमारे ऊपर क्लेश पा रहे हैं। अब बताइए, मेरा दादा जिसने मुझे देखा ही नहीं, उसको मेरे से क्या खुन्नस चढ़ गया। और अगर एक पंडित बता रहा है उसको मेरे से खुन्नस है, तो पंडित जी आप अपना बोरी बिस्तरा लो, चले जाओ। मैं आपके कहने की वजह से अपने दादे को तो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। हाउ कैन आई? क्या फिर तो दोष खत्म हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट करने से? नहीं, वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना। कि या तो वो ये कहते हैं कि जो दादा परदादा है उन्होंने कुछ गलत काम किया, उसका दोष है आपके पास। किसने गलत नहीं किया भाई? रामचंद्र जी ने गलत किया, जेल में पैदा हुए, अगली बार कृष्ण बने तो तीर लगा पैर में, काम खत्म, करना पड़ जाता है, सिचुएशन बनती है। इंसान का जीवन लो पता चले, शादी करके पता चलो, पता चलता है ना। नहीं, इस पे कर लेते कंप्लीट फिर काल सर। तो गलत किया होगा यार 2500 गांव, लेकिन मेरे से क्या खुन्नस है? मैं अब मेरे बेटे से क्या खुन्नस है? वो तो कभी भी पापा है वो ओटीपी देना, बेटी है वो मैसेज यही आता है, पापा ओटीपी, ठीक है बेटा ये ले भाई ओटीपी, और कोई मैसेज ही नहीं है। हाँ, they are well wisher. वही बड़े तो आपके well wisher। But that is what I am trying to, I am a well wisher to। आप अपने बच्चे के well wisher हो गए या बस हम कुछ स्टार्ट करते हैं। कई बार बेटा बाप को मार देता है, बाप बेटे को मारते हैं, सबको मार। नहीं, वो मुसलमानों में मारते हैं, जनरली हमारे फैमिली मुसलमानों में नहीं मारते होगा, पर हमारे वो उनकी लोगों में genetics। तो फिर तो पता चल जाता है। हजार लाखों में कोई एक आध केस ऐसा वो ज्यादातर मुसलमानों में कहानी है। और वो जो है वो जो आपस में वॉर है इसका प्रॉपर्टी का। मैं हमेशा यही तो कहता आ रहा हूँ कि पैसा पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर, और हमेशा कहता रहा हूँ कि चौथा हाउस जो है वो बुरा हाउस है, ये दुख का हाउस है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके बेटे हैं, तो दोनों बहुए यही बात करते हैं, आज बाबूजी जिंदा रहते वक वक कर जाओ, आपस में बंट जाओ। वो तो की बंट जाइए, प्रॉपर्टी बंट जाओ, वो तो मेरी है, तो अनु क्यों बंट जाओ, इट्स माइन। दे मे किल द फादर, but normally it never happened in the history, Hindu history. It always happened in Muslim history. You go to Ottoman Empire, always it happened. एक बार तो 19 मार दिए थे उसने अपने भाई, 19 brothers he killed, who became the next emperor. He killed 19 brothers. That happened with Aurangzeb also. He killed his brothers. तो उसमें हुआ है, हमारे में नहीं हुआ है, ठीक है। वापस आ जाते हैं कि जो हमारे बाप दादा हैं वो हमारे वेल विशर हैं, उन्होंने कोई गलती किया है तो वो भुगतेंगे अपने समय से, हम नहीं भुगतेंगे, ठीक है। अपने कर्म को वो भुगतेंगे। हाँ, तो वो पितृ दोष है। अब ये दिस कैनॉट बी वेरीफाइड,
एंड बिकॉज इट cannot be verified, तो आप ऐसे राहु सन कह लो पितृदोष है, चाहे राहु लगन में कह लो पितृदोष है, पंचम में कह लो, नवम में कह लो, आपकी मर्जी। Who is asking from you? Who is going to question? Nobody. जैसे सर आजकल बहुत से लोग श्राद्ध भी नहीं मानते। हाँ, श्राद्ध की आपने क्वेश्चन पूछा था मैडम जी, क्या है, हर एक चीज का साइंटिफिक रीजन है। आप बताएं कि शादी ब्याह कौन से सीजन में होते हैं? सर्दियों में। नवरात्रे कब होते हैं? सर्दियों में। हमारे त्योहार जो है, मैं ये कहता हूँ, हमारे जो त्योहार शुरू होते हैं वो श्राद्ध के बाद शुरू होते हैं। श्राद्ध के बाद नवरात्र होते हैं, नवरात्र के बाद धनतेरस है, छोटी दिवाली है, करवा चौथ है, होली है, कितने सारे फेस्टिवल हैं। और उसके बाद दिवाली है, दिवाली के बाद जो है फिर हमारा ये कार्तिक पूर्णिमा है, ठीक है, और फिर वो लोहड़ी तक चली जाती है, ठीक है। लोहड़ी के बाद दिवाली, होली होती है, होली के बाद शांति, ठीक है। और जितने भी ये त्योहार हैं हमारे, ये सन मून की डिग्री पे निर्भर करते हैं, अदर देन बैसाखी, अदर देन लोहड़ी। सन मून की आपस की डिग्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो और शादी ब्याह भी तभी होते हैं, क्यों? खरीफ की फसल कटती है तो हमें पता होता है हमारे पास कितना पैसा आया, तो मैरिज भी तभी हो जाती है। जहां पर रबी की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां शादियां जो है वो बैसाखी के आसपास होती है। पंजाब में भी होता है और ये बिहार में भी होता है। तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए कि बिफोर वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग एनीथिंग, हम अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके आगे चलें, बस इतनी सी बात। उससे उनकी आत्मा को शांति मिलती नहीं मिलती है, अर्थ नहीं, अपनी आत्मा को शांति दे लो, वो ले ले, वो तो कही बात। बहुत से लोग कहते हैं कि वे क्या फायदा, उनका पता ही नहीं है, कोई नहीं आती आत्मा, ये बेकार की बात है। मैडम ऐसा है, हम जगराते पे क्या बोलते हैं? शेरा वाली माता, जोता वाली माता, पहाड़ा वाली माता, वो सुन के बैरी होगी। क्यों कहते हैं फिर? अब जब हम बजरंग बली के बारे में बोलते हैं तो बजरंग बली की महिमा को गाते हैं कि वो पहाड़ उठा के लाए, बलशाली थे, ठीक है, राक्षसों को मार डाला, भूत प्रेत को। क्यों बोलते हैं? कि जिसकी आपने, जो हमारे जो पूर्वज हैं, हम उनकी महिमा गाते हैं तो हमारे को स्ट्रेंथ मिलती है। इसलिए उनको बोलने से उनको कोई नहीं फायदा होने वाला। हनुमान जी को तो पता है मैं पहाड़ उठा के लाया, यू नो इट। एवरी टाइम क्यों कह रहे हैं? एवरी टाइम हम रामलीला क्यों करते हैं? टू लर्न फ्रॉम देम। फॉर रामलीला जो जितनी मर्जी बार कर लो, आपको हमेशा सारी कहानी पता होती है, फिर लोग जुड़ते हैं। कमाल। ये तो तुलसीदास जी को हनुमान जी का आशीर्वाद। रामलीला तुलसीदास जी ने शुरू कराई, मुगल्स के अगेंस्ट, जो रहनी वो उसमें नहीं जाते। तो वो श्राद्ध से उनको कोई नहीं फायदा होने वाला है। बट आप खुद सोचो, तो मैं आपको कह रहा हूँ, जितने मंदिर हम जाते हैं, जितनी जगह जाते हैं, हमारी संस्कृति किसने संजो के रखी है? हमारे पूर्वजों ने। अगर हम उसमें पंडित जी को खिला रहे हो, खुद ही खा रहे हैं तो कर क्या रहे हो? श्राद्ध में कर क्या रहे हो? पंडित जी को खिला रहे हो ना, और फिर वो खुद ही खा लेते हो, खुद ही खा रहे हो ना। प्रसाद भी भगवान को चढ़ाते हो, खुद ही तो खाते हो, भगवान कौन सा खा रहा है? तो बोलते हैं ये प्रसाद के लिए कैसा लेके आना चाहिए प्रसाद ना, बढ़िया से बढ़िया लेके, खाना तो खुद ही, भगवान ने थोड़ा खाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं, वो क्या था आपका? ये तो सिंपल है, आंसर, ठीक है, तो सिंपल है। पता ही है आपको। कंसीडर तो आप करें ना,
नहीं सर, आप क्या बोलते हैं? We should consider- मैंने क्या बोला जब आपको हम पता एक है? लाइन लेके चल रहे हैं, जब हम नाड़ी पकड़ के चल रहे हैं, तो थ्रू द चैनल थिंग्स ही वो फॉलो करेंगे ना कि कुछ नहीं चीज़ नहीं नहीं यहाँ नहीं से- नहीं, नाड़ी की बात नहीं है मैडम, ना 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 ना, गलत बात है। अगर किसी और चीज में एक बेटर चीज मिल जाती है, हाँ, वही मेरा कहना है you should always incorporate. हाँ, क्योंकि एक If ही you- चीज को पकड़ना है। I'm saying, if you find something more beautiful or you find something beautiful, must incorporate. More easy. And more easy also, correct. More easy मैं सारे पढ़ा दूंगा, आपको चिंता ना करो। राहु केतु के अगर एक तरफ प्लेनेट है तो काल सर्प है। हमने इसको कैसे डील करना है, पहले हमने तो सभी 9 प्लेनेट के नक्षत्र सब लॉर्ड बना देना और रीड करके बता देना, हमारे को तो कुछ नहीं करना। जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी लोग कर रहे हैं उनको रोज एक नया शगुफा चाहिए दाल रोटी कमाने का। जब हमने शुरू की थी तो काल सर्प होता था, काल सर्प राहु केतु के एक तरफ हो गए फ्रेंड। तो हमने गुरु जी से पूछा, मैं कहा ये हो गए, पढ़ा भी दिया आपने, क्या आग लगी समझा दो। व्हाट हैज हैपेंड? बोलते नहीं, हमारे वैसे जो क्लासिकल बुक्स में ऐसा नहीं है, पराशर ऋषि ने भी ऐसा नहीं कहा। तो मैं कहा पराशर जी को रेस्ट दे देते हैं, आप बताओ ना सर, गुरु तो आप वो हमारे। बोलते नहीं ऐसा माना जाता है। मैं कहा मानना नहीं जाता, क्या बताओ। तो अभी तो क्लियर, मतलब अगर सिंपल एस्ट्रोलॉजी भी लेके चल रहे हैं तो वीनस सन मून इस घर में बैठे हैं, मार्स मरकरी इसमें बैठे हैं, जुपिटर शनि यहाँ बैठे हैं, राहु केतु यहाँ बैठे हैं। वी हैव टू प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ओनली दैट वी आर डूइंग इज कि हम नक्षत्र सब लॉर्ड भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारे को प्लेसमेंट नक्षत्र सब लॉर्ड से प्रेडिक्शन करनी है, हमारे को कोई लेना देना नहीं है वो राहु के इस तरफ है, केतु के या उस तरफ। अब ये काल सर्प दोष है या योग है, ये भी एक लफड़ा है। तो अगर तेंदुलकर की कुंडली में है तो योग है, तो तेंदुलकर का भी है। और अगर ये दिखाते ज्यादातर बड़ी पर्सनालिटीज के हैं मैडम वो बड़ी के दो बड़े हैं, इसलिए पता चल गया उनके में कि इनके में है। अब जो रिक्शा वाला भी पैदा हुआ होगा ना, जिस दिन तेंदुलकर पैदा हुआ, रिक्शा चलाने वाला भी पैदा हुआ होगा, उनका पता नहीं चलता कि इनके में है। ठीक है। अब ये हो गया तेंदुलकर की कुंडली लगा। एक का प्लेनेट में किधर होता तो भी काल सब कहा जाता है, क्योंकि मेरे को मैं वो किसी ने कहा था। चलो पहले मेरा सिर्फ एक प्लेनेट मून वो होगा, partial मून दे की रहे थे। वजह से कह दिया होगा मून अगर देखिए मैडम क्या होता है कि मून जो है, समझ लीजिए मून यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर जाएगा तो इट विल बी 15 डेज। तो 15 दिन तक काल सर्प वाले बच्चे ही पैदा हो। और फिर मून यहाँ से यहाँ निकल गया तो फिर वो आंशिक कह देंगे, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ उसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं, फिर आगे चले जाएंगे कि हमने पढ़ी जो थी 93, 94, 95 ऐसे। फिर क्या हुआ कि ये 12 आ गए काल सर्प, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, तो 12 अलग नाम आ गए जी। उन नामों से क्या होना है वो भी किसी को सांपों के ऊपर नाम है। मालूम नहीं है। अब वो एक नाम तो लिख दिया, फिर उसके बाद करें क्या किसी को नहीं पता। अच्छा लगता है सर बोलने में काल सब शंख पाश स्नेक्स के नाम भी याद कर लोगे तो और अच्छा लगेगा कि हाँ ये वाला है। वाओ, वो तो मैडम, ज्यादा है। वो तो मैडम आपने, आने में नाम नहीं बताया, हमारी नॉलेज नहीं पड़ी। वो तो मैडम ऑफिस अगर खोलना है आपने, पहले तो आप अपने कपड़े चेंज करो, या आपने पैंट और शर्ट पहन के आया तो आप जो है एक रुद्राक्ष की माला, उसके साथ स्फटिक की मालाएं चलाएं, बनी नहीं ना सर, जो इन मेकिंग है ना। जब बन जाओगे तो You become a con man. You become a con man, and when you sit in your this thing, जहाँ पर आप देखते हैं वहीं देखिए और कहीं नहीं देखें। जहाँ आप देखते हैं वहां पर 10, 12, 15 फोटोएं लगी होनी चाहिए भगवानों की, धूप अगरबत्ती जल रही होनी चाहिए, एक तरफ से जोत जल रही होनी चाहिए, नारियल रखा होना चाहिए गड़वी के ऊपर, और आपके यहाँ 500-700 किताबें रखी होंगी मोटी मोटी संस्कृत वाली, ठीक है। बृहत यवन जातकम, बृहत पराशर होरा शास्त्र, सारावली, मनगढ़ंत सागरी,
तो ये ऐसे ऐसे नाम तो आदमी लोग आया बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, पहला इंप्रेशन ही चलेगा, 95% तो वही दोस्त होगा। अब आपने बताया तेरा काल सर्प है, तो तेरा शनि काल, तो बोले जी वो उमंग जी के पास, उन्होंने तो कहा था शनि ठीक है मेरा, बोला फिर तू उनके पास चला जा, मेरे पास क्या करने आया तू, अरे गुस्सा हो जाओ। उधर से पीछे तो आपको वो फोटो लगी है भगवान माँ काली की, ऐसे वाली वैसे डर जाएगा वो। सर चलो केक काटे, नहीं केक काट लेते बाद में, वो पहले लगी, वो पहले लगी हुई है तो वो डर जाता है वो बेचारा, उसको पता नहीं ये क्या कर देगा, कौन सा ये खेल कर देगा। अब जो है उसके बाद जो है वो इंडिया टीवी आ गया 2002 की बात। तो पहले इंडिया टीवी बड़ा, इट वॉज नॉट अ गुड चैनल, वो ऐसे ही करता था, यहाँ देखिए वहां देखिए, मिल गई स्वर्ग की सीढ़ियां, मिल गया वो कहता एयरपोर्ट रावण का, ऐसे बेहुदा बात। तो उसमें आया करता था, इसका नाम है मदन लाल राजस्थानी ताती महाराज, यहाँ पर मैंशन बन गया आजकल, यहाँ पर ये साउथ दिल्ली किसी मंदिर का। तो ये ऐसे उसकी काली दाढ़ी है, सफेद थोड़ी सी कर रखी है उसने, बाल प्रेस करके बैठता था। उसने निकाल दिए 286 काल सर्प, हाँ 286। अब आप अगर ये टी शर्ट पहन के बैठते हैं, इट डजंट गिव एनी आइडिया दैट यू आर इन स्ट्रॉन्ग, कोई आइडिया नहीं देता। आप फोन करते मैडम, कौन उठाता है मुझे फोन? मैं उठाता हूँ, आपने तो पास किया नहीं कभी, किया कभी एक दो शुरू, कौन उठाता है? मैं ही उठाता हूँ। अब दिस इज नॉट गुड आइडिया। नहीं मैं ज्यादा नहीं, मेरे कहने का मतलब मैं ही उठाता हूँ, तो फील ही नहीं आती। तो ये जो भी चीजें हैं ये एग्जिस्ट करती नहीं है, फीलिंग आती है, एग्जिस्ट कराई जाती है, कराई जाती है। पैसा कमाने का धंधा है। अब काल सर्प का मंदिर है, अरे यार अजीब बात होगी यार, भगवान के मंदिर में काल सर्प का क्या बात है मंदिर में? हाँ कॉम्प्लिकेशन जाते हैं लोग, जैन जाते हैं। काल सर्प का किस? अच्छा आप बताइए मैडम, शनि पाप ग्रह है या नहीं? किताब में लिखा है ना पाप ग्रह है, शनि भगवान है या नहीं? बताओ, हाउ मच दे आर कंफ्यूज्ड। एक तो शनि भगवान, एक शनि ग्रह, एक शनि पापी ग्रह। उसके पूजा क्यों करते हैं? मेरे तो आज तो समझ नहीं आया करते क्या, वही पूजा नहीं है, पूजा डर के ही होती है मैडम। किसने की आज तक आस्था से? सिर्फ जो पहलवान है हनुमान जी की पूजा बिना डरे करता है, सुन लो ना, सिर्फ पहलवान है जब उसकी पूजा जो है भगवान की पूजा जो करता है। और साउथ में जो गणपति की पूजा लोग वैसे अपने मन मौजा, उनसे प्रेम है गणपति से, उसकी वजह से करते हैं। बाकी जितने भी ज्यादा ये चढ़ा रहे हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं डर की वजह। कौन से? नहीं आप किसी को भगवान को पसंद करो, बाकियों को मत पसंद करो, कोई आगे रोक देगा। जो डर के आगे चीत है मैडम। इसी तरीके से मंगली दोष का भी यही हो गया कि दैट इज क्रिएटेड। जी 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 जलपरी जी, यस। क्या जो मंगल दोष कहते हैं 27 साल के बाद खत्म होता है। मैडम मंगल तो कार्य होता है, मंगल दोष कहाँ से? कि मंगली है। मैंने आप मेरे को बताइए, शादी एक मंगल कार्य है या नहीं? तो मंगल योग दोष सब भंग करती हूं, क्या नहीं आप नहीं बताइए ना, आप मेरे को मंगल कार्य, मंगली कार्य है ना। पर सर हम ये तो कहते हैं कि मंगली है ये, तो लड़का भी मंगली देखेगा। अगर कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? ज्यादातर बुक्स में ये है। मैडम ज्यादातर बुक्स अगर गलत लिखी है इसमें मेरा दोष है? सर मान लीजिए मैंने कहते हैं कि ये ठीक है आप नॉन मांगलिक की शादी कर दो और बाद में शादी कर दी, तो फिर बाकी 100 लोग तो कहेंगे कि आपने गलत कर दिया। ठीक हो गया, 100 लोग कहेंगे। आप 100 लोगों से डरते हैं या 70? मैडम जी 67, ये तो बात छोड़िए, मेजोरिटेरियन जो अगर बात है वो ठीक नहीं होती हमेशा। 67 सीटें मिली थी, मेजोरिटेरियन पीपल वोट, जस्ट लिसन टू मी, मेजोरिटेरियन votes were given to Arvind Kejriwal and he proved to be a useless leader. करेक्ट है ना? तो चलता आ रहा है सालों से कि मांगलिक है, आपको मांगलिक से। मैडम जी बिल्कुल ठीक है ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गैलीलियो से पहले, कोपरनिकस से पहले एरिस्टोटल ने कहा था
अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल द स्टार्स मूव अराउंड। गैलीलियो कब आया? 1500 ईस्वी। एरिस्टोटल ने कब कहा? 1900 साल पहले। 1900 साल तक झूठ चलता रहा। अब बताइए मेरी गलती है इसमें? बताइए मुझे बताइए ना, 1900 साल अगर झूठ चल रहा है, बोले यार 1900 साल चल रहा है इसलिए मैं झूठ को मानूंगी, ये नो आप जवाब मिल गया ना आपको। 1900 साल तक कोई चीज अगर आपको गलत लग रही है, आज आपको पता चल गई वो ठीक है, तो ठीक के साथ जाओ। ये 1900 साल चल रही है जी, हम तो उसी को मानेंगे। एक मिनट मत समझाओ ना यार, आप अब खुद तो समझ लो। नहीं सर, हम तो समझ गए। अब ये कह रहे मत हैं समझ, कि नॉन से शादी कर। अरे मैडम उनको छोड़ दो ना यार, जिनको नहीं समझना वो तो हमसे पूछे। पत्री मिलाने आएगा, उसको हमने कहा पत्री ठीक है, वो बोलता है जी अच्छा गुण कितने मिल रहे हैं? मैं कहा 24 गुण मिल रहे हैं, ही सेटिस्फाइड। बात खत्म। क्यों उसकी सर लोग ऑलरेडी बहुत इंक्वायर करके आते हैं। इट्स नॉट इजी टू कन्विंस एंड मैडम आपने क्यों कन्विंस करना? अरे यार बोल दिया करो कि मैं आपको उसका वो बता देती हूँ, उसका मांग अरे सुन तो लो मैडम, आपको नहीं कन्विंस हाँ भी कर। कर दो। अरे चुप करो यार, एक मिनट शांति, मैंने भी सुन लो बहन जी। बहन जी यस दिस इज व्हाट नहीं, शी इज राइट, शी इज राइट। मैं आपकी ऐसी पूजा करूंगी, मंगल का दोष ही खत्म हो जाएगा। बस ठीक हो गया, बात खत्म हो गई। सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए, रुक के सुनिए। अब डॉक्टर चन्ने इतनी पूजाएं कराई अपने बच्चों की शादी। मैडम देखिए उनको और वो ऐसे बताओ कि इसके मंगल दोष है इस चीज पे, जो उसके मतलब जो चीज होनी ही नहीं वाली उसकी जिंदगी में, कि इस पे है, वो होगी नहीं। ऐसे भी देखा मैंने मेरा। अब उसने आपने उसको कहा ना इसका ये जो मंगल तो बहुत है, लेकिन इसका ना 27 साल तक था, बस काम खत्म हो गई। नहीं नहीं जुपिटर देख रहा है उसको, नहीं अब ठीक हो। कभी शनि देख रहा है, कैसे भी कह, ये नहीं कह सकते हम बाहर जाके कि मंगल दोष नहीं होता। विल से दे वोंट अंडरस्टैंड इट। लाइक आपको भी मुश्किल हो रही है गले से उतारने। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही सर, मैं तो इन चीजों से बहुत कन्विंस हुई। वेरी इजी है आपके लिए समझना, बड़ा आसान है। इतने दोष, इतने योग, इतना ये दिमाग घूम जाता है। एक चीज एक को काटती है, दूसरी दूसरे को काटती है। आप किसी भी कंक्लूजन पे निकल के ठीक अल्टीमेटली नहीं है। 1 से 10 होना, उसका इलाज मत करना, कहना इसका मंगल उसका प्राणी है, ठीक है? क्योंकि उसका तो लड़ाई जगह होना ही होना है। सर एक अभी किसी आई ने मेरे पास 5 दिन पहले, वो एक लड़की है तेरी वृश्चिक लड़की को ये मंगल राहु उसके चौथे भाव में बैठे, मान लीजिए बना हुआ है। जहाँ इस पे बात चल रही है, उन लड़कियों को इधर से फोन आया है 28.5 दिन मिल रहे हैं। अब उसमें 2 साल दिए, एक 6 दिए, 6-10 दिए। अब क्या बताएं, मान लो कोई लड़ाई होगी तो कहते हैं मान लीजिए उसका, इसलिए तो होनी है। नहीं वह सिंपल है। अगर 1 से 10 होगा तभी एप्लीकेबल होगा। 2 साल से सेक्स करेगी, शादी होगी तो दूसरे हिसाब में तभी तो डाइवोर्स होगा। तो शादी नहीं हुई डाइवोर्स कहाँ से होगा? शादी जरूर होगी और उसके बाद डाइवोर्स होगा। नहीं झगड़े तो होने हैं, एक से सिर्फ डाइवोर्स नहीं, झगड़ा भी तो देगा। नहीं और फिर झगड़ा भी तो देता रहेगा, तो उसके झगड़े होने 1/6 से डाइवोर्स थोड़ी है। उनकी मैंने उनको लास्ट में यही बोला है कि मैं नया कोर्स कर रही हूँ, सैटरडे को आपको पूरा डिस्कस करके तब बता दूंगी। क्योंकि जो से बहुत सारा आ जाते हैं अमिताभ का जो क्लियर फलाने का वो शुरू से पूछ के फिर मेरे दिमाग के लिए करते हैं बाद में। आप फ्री के होंगे ना? हाँ दैट्स इट। दिस इज ट्रू। फ्री के आदमी को ना हर जगह आदमी कॉल हम सवेरे से उठ जाते हैं, रात तक सोते नहीं हैं, फ्री की नहीं लगी है। 200 रुपए भी नहीं दिए जाते। एक माइंड साइकोलॉजी होती है आदमी की, हम नहीं कर सकते वो काम। नहीं करेंगे तो ऐसे ही अब रहेंगे। मैं फ्री वाले देखना शुरू करो, सारे फ्री वाले ये सारे फ्री वाले मिलते हैं हमारे। वैसे मतलब देंगे 10-11 दिन चले गए तो आएगा कहाँ से पैसा? वो आपकी बात भी नहीं मानेगा, वो बात भी नहीं मानेगा। समझ ये नहीं लोग कहेंगे बात भी नहीं मानेगा, बात किसी और से मानेगा तो पैसे देगा। अलाउ नहीं करती ना कि यू शुड आस्क फॉर मनी। अब मैंने उनको 10 समझाने लाख की रुपए कोशिश ऑपरेटिंग करी कि ऑटोमेटिकली मनी लड़की स्टार्ट लड़के का तुम्हें लग रही है या परिवार ठीक लगना तो क्या जवाब है? मतलब हिसाब जाके एक क्वेश्चन में भी बनारस थी 7 दिन, वहाँ भी वही दिमाग खाया, वहाँ के भी। और भी लास्ट में नहीं बोला कि लास्ट कभी क्लास में कुछ बता सब कुछ होगा, इससे शादी होगी तो हाँ। 27 भी आ रहा है सर, और 16 भी है, 110 भी है। तो अभी ये सामने ना मकान पीछे लड़की रहती है, तो उसकी मैरिजेबल एज मदर के साथ आई थी। तो लड़कियां तो पता है आप, लड़की गर्ल्स आर हॉट है ना। आप जो बात कर रहे हैं मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। तो
उसकी मदर है, वो तो इतनी हॉट नहीं है मदर। तो वो बोले जी मेरी कुड़ी मंगली का तो तुसी देखो कि भाई मुंडे का रिश्ता है इस वास्ते ठीक है या नहीं। तो मैंने कहा ये मंगली कुछ नहीं होता, आप उसको छोड़ो, ये देख लेता लड़का अच्छा है। वो तो इतनी देर में गुस्सा खा, तो क्या ज्योतिष जानते हो तुम जो मंगली का नहीं पता। अब उस पर आगे नहीं जाता मैंने कैसे उसको हैंडल किया या कुछ है। सी पीपल आर गेट अ शॉक, मंगली होता ही कुछ नहीं, इट्स अ शॉक। जस्ट नहीं है, मैं वही अभी यही समझाना चाह रहा हूँ कि नहीं है रूट्स में, आप गलत समझ रहे हो। मेरी पहली सिस्टर की जो मैरिज हुई मैं बताता हूँ, शी गॉट मैरिड इन 72, बात पक्की हुई 71। ओके, कैसे शादी हुई था, पहले शादियां कैसी होती है वो ही बता देता हूँ आपको। मेरी मदर टीचर थे, तो वो घर आके रोटी खा रही, तो पहला निवाला मुंह में गया ही नहीं था, तो लड़के का जो मामा है वो आ गया घर पे कि भाई वो आया हुआ है लड़का जो बॉम्बे से, उसकी फ्लाइट है भाई 4-5 घंटे, तू मेरे साथ बैठ कार पे चल फटाफट, वो निकल जाएगा, रोका कर दे। माई मदर हैड फेथ ऑन द मामा जी who was of our community and the parents of the जीजा जी didn't know कि बेटे की अभी सगाई है। ना मेरे पिताजी को पता था कि मेरी बेटी की सगाई है, ना मेरी बहन को पता था सगाई है, ना मेरे जीजे को पता था मेरी सगाई। 1 घंटे के अंदर भाई 1 रुपया उस पर नहीं जाते ज्यादा, उसको पैसे दे दिए, पर बेटा तेरी बात पक्की होगी। वो तो ठीक है जी मेरी बात पक्की होगी। घर मेरी बहन आई जब वो ऑफिस से, वो तेरी बात पक्की होगी, ठीक है जी पक्की होगी। मेरे फादर को बता दिया क्या कि बात पक्की होगी, ठीक है। अभी मैं पूरा बताता जाता हूँ। सेकेंड वॉज द अरेंज मैरिज, थर्ड माई सिस्टर वॉज ए लव मैरिज 81, फोर्थ वॉज एन अरेंज मैरिज, फिफ्थ वॉज एन अरेंज मैरिज, माई 1991 वॉज एन अरेंज मैरिज। मेरी बेटी नवंबर 1991, ठीक है। 2006 में मेरी बेटी की क्या उम्र हुई, 15 साल। वो मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है उसके बेटे को कह रही है शादी पे, किसी शादी में मिली, और मैं देख रहा हूँ ये मेरी बेटी है। कहते भैया आप शादी पे आए हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर, डोंट यू हैव गर्लफ्रेंड्स? एंड आई वाज सरप्राइज, ये मेरी बेटी है। मेरी बेटी 10 साल की, वो भाई को वो क्या कह रही है, 10 की होगी 12 की, मेरे को याद नहीं, वो कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी गर्लफ्रेंड्स टू यू। आजकल बच्चे ही बोलते हैं। सरप्राइज। 90 में मेरी एंगेजमेंट हुई। मेरी मदर ने कहा ये तेरी एंगेजमेंट होगी, जब तक शादी नहीं होगी तब तक तू अपने ससुराल नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, बीबी से ठीक है, काम खत्म, घर मुक गई सब कुछ। अब क्या है, मैरिज है, एक दूसरे को जान लो, पहचान लो, केक कर लो, क्या जानना पहचानना, बीबी है, मैं हस्बैंड हूँ, बात करते मैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की शादी कैसे हुई पता कि जब मैरिज होगी तो फिर उसके बाद वो होता है मुंह दिखाई। तो पहले तो यूं ही होता था गुंड, जब उन्होंने मुंह दिखाई करी बोलते सगाई में तो दूसरी दिखाई थी, झगड़ा पड़ गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तब भी नहीं देखी थी। वो तो गुंड बाद में उठाएंगे, जब सारे पैसे ले लेंगे बाद में उठेगा गुंड। तो उन्होंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, पता चला झगड़ा पड़ गया। तो उन्होंने कहा जी मेरे इसी लड़की से लाव फेरे हुए हैं, शी इज माई वाइफ, मैटर फिनिश। आपने क्या देखी क्या नहीं देखी मैं नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूँ कि इसी लड़की के साथ मेरे फेरे हुए, मैटर फिनिश हो गया। कहाँ मंगली, मेरे को समझाओ। नो मंगली, सिखों में कहाँ मंगली, ये हमारे पीछे ही जो हनुमान जी पीछे पड़े रहते हमारे। कहते हैं कि राम जी सीता जी की तो पूरी कुंडली ऋषियों ने मिलाई होगी, तब भी इतना कष्ट झेला। नो, कोई ऋषि कुंडली नहीं मिलाई। इट वाज लाइक कि जो ये जो राजा दशरथ थे, तो ही वाज अ बिग वॉरियर, अगर आपने सुना हो तो। इंद्र की भी हेल्प की थी उन्होंने। और राजा जनक जो है, मतलब कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। तो यही माने गए हैं कि जो राजा भी थे, अभी बात भी हुई थी मेरी, राजा भी थे और ऋषि भी थे।
अब उनकी बेटी घर आ रही हो, यही होता मैडम। इट इज लाइक दिस। हमारे घरों में क्यों ऐसी मैरिज है मेरी पहली सिस्टर की, कि वो जो मामा जी, उनको पता है कि जो इसका परदाता था, जो हमारी सिस्टर के दादे जो परदाते थे, वो कौन थे, तो जेनेटिकली ये बंदे ठीक हैं, रिस्पेक्टफुल लोग हैं। उनको पता है मेरे फादर पे वो घूस नहीं लेते, रिस्पेक्टफुल जिंदगी रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो बेटी तो कैसी होगी, बेटी नौकरी करती है, पढ़ती, बस खत्म। लड़की को किसी ने देखी नहीं, ना शक्ल देखी, ना फोटो में, सारा कोई मतलब कोई नहीं जी। कहाँ मंगलीक, मंगलीक हैज कम आफ्टरवर्ड्स। ये 1970-75 के बाद की गेम है सारी की सारी, उससे पहले कोई मंगलीक नहीं था, पहले मंगलीक कर रहे होते थे। सो if you will go and go for the classical test which astrologer से, आप तो सर बेहतर जानते हैं, कहीं बृहत पराशर होगा शास्त्र में, कहीं मंगलिक का जिक्र भी है। नो मैंने भी अपने हस्बैंड की शादी वाले दिन देखी, कोई फोटो नहीं, ना मेरे हस्बैंड ने मेरी शक्ल देखी थी, ना कोई फोटो, ना कुछ, फैमिली ने कहीं लीक कर रहा है मंगल इनका। तो शादी वाले दिन देखा नहीं, ये अभी पैदा हुई चीज है, ये कहना कि ये नहीं। अब क्या है, इसके साथ समस्या कहाँ जुड़ जाती है, तो ये जो समस्या कहाँ जुड़ जाती है, एडिशनल में बताता हूँ आपको। ये मेरे को शॉक ऑफ द लाइफ तब मिला, तो ये 95-96 की ही बात है। फर्स्ट टाइम इन हिंदुस्तान टाइम्स जो मैट्रिमोनियल कॉलम जो है वो मंगलीक के नाम से आने लगे। मैंने फिर सोचा कि अब ये मंगलीक और स्ट्रांग हो जाएगा, कि जब अखबार कोई चीज लिखता है उस चीज की रिस्पेक्ट और उसमें जो है बढ़ जाती है ना। तो मैं कहा कुछ नहीं हो सकता, उमंग तू बोलता रहे, जितना मर्जी बक बक कर लो, कुछ नहीं सुनने वाला। राशि में प्रेडिक्शन आती है अखबारों के अंदर। आप मेरे को बताइए, ये न्याय है या अन्याय है ज्योतिष के साथ? नो मैडम, इस पे हम डिस्कस करें बैठ के, ये सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, चल क्या रहा है। और क्योंकि हम तो प्रैक्टिस है, हमें तो पता हो ना यार। सुबह उठ के आप देखो इंडिया टीवी पे वो गंजा सा होता है बंदा, नाम ध्यान नहीं मेरे को, नहीं इंडिया टीवी पे ए शब्द के व्यक्ति आज क्या करें क्या ना करें, क्या बकवास है। नहीं क्या करें क्या ना करें। मैं ऊ हो गया मेरा, ऊ के मतलब मैं यू से नहीं तो ऊ से जो भी है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप मेरे को बताइए कौन सी हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ABCD है जो 5000 साल पहले, वो A-I-E-U है। ABCD कहां से आ गई भाई उसमें? ये ABCD बता रहा है बैठ के, मक्कार आदमी झूठे। अब लोग तो करेंगे। वो पहले आती थी स्टार टीवी पे 3 देवियां, 3 आंटियां, है ना। एक बताती थी आज का भविष्य राशि के हिसाब से, एक का टैरो के हिसाब से, एक का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अब बताओ, अगर मेरा 9 नंबर है और मेरा लड़ा लगन है और ये टैरो निकल आया, अब मैं क्या मानूं? तो लोगों को कन्विंस करें हमें को मतलब नहीं है, उनको गलत रास्ते नहीं डालने का अर्थ है। जैसे मैडम ने बताया कि उसको बिल्कुल सही, उससे क्या फायदा होता है। पहले देखो 1 से 10 हो तो उसको तो कहो कि मंगलिक का कोई इलाज नहीं। पहले तो आज झगड़ा होना ही होना है। पहले तो मैंने आज आपको लेक्चर दे दिया है कि वी शुड गो ऑन द राइटेस्ट पाथ सुबह जो क्लास। अब मैं जो आपको बताना है कि जो भगवान कृष्ण का रास्ता है वो बेस्ट। राइटस भी कितना राइटस, सीमेंट को लगाओगे उसमें रेत नहीं मिलाओगे तो तब भी जमता नहीं, आपको रेत मिलानी पड़ेगी। तो आपको सच उतना ही बोलना है जितना उसका बेनिफिट होता है, उसके हिसाब से बोलना। जैसे एग्जांपल है, लंबी बात नहीं करते। एक आदमी हो जिसको समझ लो हम 10-12 साल से फ्री प्रेडिक्शन दे रहे, वो एक दिन बैठा कह रहा है यार तू यार बड़ा गलत आदमी है, ये क्यों है यार, तू पैर नहीं लगाया ना यार, देगा अगर भाई नो वाई सेइंग दिस।
उसकी बेटी को पढ़ाया, उसकी बेटी पढ़ाते हुए एक हॉरोस्कोप ले आई, तो बोले सर देख लो। मैं कहा हेल्थ बेटा बड़ी खराब है, तो बात हुई थी। तो मैं शॉर्ट में खत्म कर देता हूँ आपको कि उसको हमने उपाय नहीं बताया, वो उपाय करने और लोगों के पास चला गया, वहां उसने लाखों रुपए पैसा खर्च किया। अगर हमने उसको 50,000 का उपाय बता दिया होता तो वो लाखों रुपए ना खर्चता, हमारे भी पैसे आए होते। एंड व्हाई शुड आई डू फॉर फ्री? मेरा भी तो टाइम की कीमत है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें ये देखना है कि उसका काम भला है, नहीं तो वो भटकता रहेगा, पैसा बर्बाद करता रहेगा। इधर जाके पैसे खर्चेगा तो यार तू हमें दे जा, तेरे और नहीं, लाख की जगह 10,000 तो हमें दे जा। सर ये हो गया कि आटे में जितना नमक डालते उतना खाओ, ऐसा ना करो कि आटे में नमक डालो। नहीं, मिसगाइड क्या हो ना, अब वो नेम करेक्शन क्या है, क्या कर आजकल नहीं ये प्रैक्टिकल। आप आजकल क्या करने लगे लोग, आजकल क्या करने लोग, मैं सुन आगे क्या कहते हैं, यूट्यूब के ऊपर कोई भी नई वीडियो आती है देख लो, सर नेम करेक्शन दी वीडियो है, मेरा नेम करेक्शन कर दोगे तुसी? अगर मैं उसको कहता हूँ कि नेम करेक्शन से कुछ नहीं होता, इट डजंट बिलीव इट। तो सर जी तुसी नहीं कर देना, अच्छा मैं फिर कितना और करा लेना। जुमानी को कराओगे दिस नो जुमानी विल टेक 1 लाख, ओके मैं गिव मी 10,000। तो वो नेम करेक्शन भी वर्क करना शुरू कर देगा सर। व्हेन यू एक्सपेंस अ लॉट यू बिलीव अ लॉट। मैडम कई लोगों के पास पैसा है, कई लोगों के पास पैसा है, कुछ ना कुछ करना है। सर आप भी ऐसा क्यों करो ना, जिसके 10 11 6 11 कितने उसके नेम करेक्शन में एक और डाल दिया करो। नहीं वो मैं तो कर लिया करूंगा। मेरे कहने का मतलब है हमने उसको देखो मैडम, एक है हम वॉलंटरली उसको कह रहे हैं कि तू अपना नेम करेक्ट कर, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। एक है हम उसके 90,000 रुपए बचा रहे हैं लाख की जगह, मगर 90 ही बचा लेते हैं, 10 हमारे को दे दे। उसको हमने उसको सही रास्ता तो दिखाया ना। तो इतना करना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अनलेस नहीं तो उनका और खराब ही होता है। मैंने ये देखा, अब 1.5 लाख रुपए में तो पढ़ाई कर रहे हैं और मेरे से नेगोशिएट कर रहे हैं, 1.5 नहीं जी आप 50 कर लो जी, 10 कम कर लो, 5 कम करो। जुमानी को लाख रुपए देने जा रहा, करना कुछ ने क्या है, ए आगे कर देना, पी पीछे कर देना, करना क्या है, उसे होना कुछ नहीं। आपको भी उसी हिसाब से पत्री देख के नेम करेक्शन भी करने के लिए 20-25 लाख के लेना चाहिए। आप भी जुमानी की लिस्ट में आ ही जाओगे, आपने भी नाम दे दिया। कुछ चीजें मैडम ऐसी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आत्मा मारनी पड़ती है। अभी मार नहीं पा रहा, अभी मार नहीं, अभी उसने तो खर्च नहीं, आपने खुद भी कहा उसने तो खर्च नहीं है, तो लाख रुपए खर्च कर आपको बच्चे वो तो कर दिया ना मैंने, अब कर दिया ना। मैं कह तो रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आत्मा भी कहां तक मारूं। मैंने कहा ना कि मैं आदर्श नहीं हूं आदमी, आदर्श हो भी नहीं है, मतलब मुश्किल हो रहा है, कोशिश करनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी डू। उसके पैसे बचाए, अब ये सोच। तो मैं तो कह ही रहा हूँ मैंने पैसे दे दिए, तो मैं बोल, तो अपने बात को मान लेंगे। लेकिन मुसीबत क्या होगी, मुसीबत क्या होगी मैडम, उसी ने मेरे से सीख ली बाद में। बोला सर 10,000 रुपये, मैं कहा तेरे खा गया मैं। मतलब फिर वही हो ना, मैं कहा भी तूने चेंज कहाँ किया, वही चलने दे यार। They didn't feel bad about it। मैं कहा नहीं तो तू करता, बोलता हाँ जी मैं करता, जरूर करता। तो सर मतलब जैसे आप बता रहे थे आपके स्टूडेंट आपसे ज्यादा फीस लेके पढ़ाते हैं। जी हाँ पढ़ाते हैं, उसमें क्या ज्यादा वो लेते हैं, क्या नाम है, कंसल्टेशन चार्जेस लेते हैं। ये भी लेंगे, आधे नहीं पढ़ाते, आधे मतलब अभी पढ़ भी नहीं रहे होते, मतलब आधे पढ़े तो फीस ले लेते हैं। इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है ना मैडम, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप ग्रेटर क्लास में बैठे हो, बॉम्बे में बैठे हो, कहाँ बैठे, इस पे भी डिपेंड करेगा ना। और जो पूछने आ रहा है वो तो जानता नहीं ना कि मैं हूँ कौन है। अगर उसको मिल रहे हैं पैसे, गुड यार, वेरी गुड, अच्छी नहीं करना चाहिए। 1 घंटे की मैडम। 2 बातें आप, नेम फेम बिना पैसे के नहीं मिलेगा, बेइज्जती मिलेगी पैसे से, बिना पैसे। मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, तो बोला था मैं अमेरिका में कमल कपूर जी से मिला था, उन्होंने भी ये प्रेडिक्शन दी। मैं कहा मेरा स्टूडेंट है, वो आपके स्टूडेंट है, वो मतलब हम बुद्धू हैं। You understand this? So I have not taken money. कमल कपूर जी has taken 5,000 rupees. तो वो आपके स्टूडेंट कैसे हो सकते? मैं कहा यार ये भी अब बात है। मैं कहा इस लाइन में मेरे ही स्टूडेंट है भाई। कोई आपकी बात है कि बैठ के You understand? No, मेरे को तो जबानी याद। मैं ये कह रहा हूँ
कि if you don't take money, if you're taking 5,000 rupees, other person who doesn't know anything is taking 10,000 rupees, then आप बेकार के जोशी हो। अच्छा वो 10,000 लेने, उन्होंने भी यही हो क्या। कुछ लोगों को खुजली होती है, नए जो अमीर होते हैं ना, उनको खुजली भी होती है। अगर आप फ्री में बता देंगे तो उनको नहीं, वो फील नहीं आती मैडम। आपको देखिए फीलिंग की बड़ी क्लेश है मैडम। देखिए 5 स्टार होटल जानते हैं, ओबराय भी है, 5 स्टार होटल ताज भी। 5 स्टार होटल ताज मिलेगा आपको 6,000 7,000, ताजमहल मिलेगा आपको 12,000, ओबराय मिलेगा 18,000। ओबराय जा रहे हैं ना लोग 18,000, फीलिंग के लिए जाते हैं। सर्विस की फीलिंग आती है, वो कैसे पेश करता है, वो चाय कैसे लाएगा, पानी अलग लाएगा, वो पत्ती अलग लाएगा, चीनी अलग लाएगा, बोलते भाई पकोड़े मत लाइयो। वही वाली चाय पीने जाते लोग, वो ढाबे पे जो बना के दे रहा है बेकार, फिर अपने हाथ में लाएगा आगे डालेगा। वो वही पानी लाएगा, चाय लाएगा, चीनी डालेगा, दूध लाएगा, बोलेगा कितना दूध, कितनी चीनी, कितनी क्या आप करेगा, वही बनाएगा, बोले पकोड़े मत लाइयो भाई। मतलब इसमें तो आपने अपना रेट फिक्स कर दिया। अगर आपने कह दी कि मैं इतनी फीस है मेरी, तो आपने अपनी वैल्यू लगा दी। नहीं मैडम, डोंट गेट कंफ्यूज्ड फॉर योरसेल्फ, तभी लग पाते हैं जब कॉन्फिडेंस आता है। don't get confused. You have two methods only. One, you fix up your fees. So big person is coming, small person is coming, whatever is there, you have a fixed fees. या फिर आप हिसाब से लो, लेकिन जब आप उस हिसाब से लोगे आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि किससे क्या ली थी, किससे क्या नहीं ली थी, फिर बाद में मुश्किल होगी आपको। तो फिर दोनों रास्ते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने 5,000 किससे ले ली, फिर आपने उससे 10,000 मांगी, तो समस्या आएगी। तो ये अब आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो सिंपल चलना चाहिए, दिमाग अपना कंफ्यूज घट करना चाहिए, वो ज्यादा तकलीफ देता है फॉर लॉन्ग रन। और बिना पैसे के रिस्पेक्ट नहीं मिलती मैडम, क्योंकि लोगों का जो मेजरमेंट है वो मनी से है। मैं बता दूं जरा सी बात हो कि एक वो थे यहाँ पर, यहाँ मानसरोवर गार्डन है, नाम याद आएगा तो बताता हूँ। आपके एक फ्रेंड लिस्ट में जय मदान भी है, वो 15,000 का कंसल्टेशन लेते हैं। मेरी स्टूडेंट है, 15,000 का लेते हैं। मेरी स्टूडेंट है, वो मिलती है फिल्म स्टारों से मिलती है। ऐसे उनके ऑफिस में फोन करके पूछते थे क्या, तो छोड़ो ना, अब उसको छोड़ो। अब वो नाम अब जो भी है, मतलब गुरुजी सुधांशु जी महाराज, बताया था मैंने, बताया था ना आपको सुधांशु जी। अब मैं तब मैगजीन निकालता था अपनी ज्योतिष की, सन 2000 की बात। तब सुधांशु जी महाराज वाज वेरी पॉपुलर दैट टाइम। तो उनका कोई आया बंदा, उसने उनकी मैगजीन मेरे को दे दी, मैंने अपनी मैगजीन उनको दे दी। तो तब बड़ी चर्चा थी कि सुधांशु जी हैज डन मल्टीपल मैरिजेस, चर्चा थी। तो मैंने पूछ लिया कि भाई आप कैसे जानते हो, बोलता मैं क्लोज। तो मैंने कहा इन्होंने 2 शादियां की हुई हैं। तो गुस्से में आ गया, जलते हैं लोग, जलते हैं, इनकी तरक्की नहीं देख सकते इसलिए बेकार की बातें करते हैं। चुप कर गया। मैं कहा यार बड़ी, और शांत हो गया। तो मैंने कहा साहब मैं तो इसलिए आपसे पूछा था कि भाई आप कह रहे थे मैं बहुत क्लोज हूँ, बेटा हूं मैं उनका। सिंपल है कि तू बड़ा क्लोज है, तो इस सच्चाई क्या है। तो मैं कहा वो तो आपने बताई भी नहीं। उससे क्लियर हो गया कि 2 ही शादी हो गई। तो और कई बार रीजन भी होता है, तो वो पॉजिटिव रीजन भी हो सकता है, गॉड नोज क्या होगा। तो मेरे फादर ने कह दिया कि मैं तो तब से जानता हूँ जब ये वहाँ आया, सत्संग आया करता था। आप क्या जानते हो, मैं जानता हूँ, मैं बेटा हूँ पिछले जन्म का। तो मैं उससे पहले जानता हूँ। अब बात ये आई कि हाँ, फिर वो बोला मैं लंबरेटे से, अब मित्सुबिशी लांसर है उनके पास, इसलिए दुनिया जलती हुई। दिस इज व्हाट ही सेड। उसी पैसे से मैं मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ। दुनिया मैडम जी यही देख भेड़ चाल में जाती है। आसाराम बापू जी जेल में, बार बार मैं कहता हूँ, मैं उनके कैरेक्टर पे कोई बात नहीं करना चाहता, उससे मेरे को मतलब नहीं। मेरे कहने का मतलब कर्म के हिसाब से फल मिल जाया करता है,
उसमें फिर चाहे वो हेलीकॉप्टर से उड़ो चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो हो जाता है, ठीक है। अब उसने बोला जी पहले लैम्ब्रेटा में थे, तो आज मित्सुबिशी लांसर वाज द बिगेस्ट कार एट दैट टाइम। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा यार तूने मेजरमेंट तो पैसे से की, क्रोध तेरा खत्म हुआ नहीं ना, वो आपके फादर साहब सुधांशु जी आपको क्रोध कम कर पाए। तो सबसे पहले तो सिखाते हैं क्रोध को काबू में करो, तो और पैसे से ध्यान हटाओ। मैं को दोनों ही चीजें आप में हैं सर जी, अब मैं आपको क्या बोलूं। दूसरा है शादी 2 हो गई हैं, वो भी नहीं खत्म हो रहा, लस्ट भी खत्म नहीं होती, पैसे की लस्ट भी खत्म नहीं होती, नेम वेम की लस्ट भी खत्म नहीं होती, तो क्या स्पिरिचुअलिटी रहेगी। और सारा दिन उसी चीज के भाषण है। तो पैसे से लोग नहीं मैडम, पैसा इतना जरूर लेना चाहिए सो दैट आप अपना मतलब बच्चे बीवी आप बढ़िया, बस लालच इतना तो होना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास है प्रश्न करेंगे जी। सर 2 क्लास की है वो प्रश्न 2 क्लास की, और उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद रेमेडीज है, मुहूर्त है, एक क्लास की है तभी एक क्लास एक क्लास। आपने कब जाना है? अभी सर मोस्ट प्रोबब्ली एक क्लास तो जून में मिस होगी, एक जून में 2 हो सकती है या एक ही होगी। जून में कब जाओगे? एक से लास्ट सारे के बाद नहीं उससे पहले तो हम सब कर लेंगे, कोर्स हो जाएगा। मतलब कब वो तो कर लेंगे। कितने दिन के लिए जाओगे? अब एक सैटरडे वो इतना क्यों टेंशन लेते। ठीक है सर, फिर नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं 10 बजे। केक तो काट ले।